यहाँ नवकार बोलेंगे सब जने एक साथ। क्षमा चाहता हूँ, श्राविका जी अभी सामायिक करके आए तो हाँ, एक साथ पहले नवकार बोलेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानां च सवेसिं परमहवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। क्षमा चाहता हूँ, दो भूल गया था, बोल उसके बिना ही क्लास चालू कर दी, नवकार के बिना। ठीक है, तो थोड़ा सीधे तो किसको, ठीक है। तो प्रश्न चल रहा था कि ये क्लासेस कितने दिन से चल रही, तो आया उत्तर के 14 दिन से चल रही है। फिर आया, अरे नव तत्व क्यों सिखाए जा रहे हैं। काफी लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि नव तत्व तो डिफिकल्ट चीज होती है, भारी चीज होती है, अच्छे जानकार श्रावकों को नव तत्व आने चाहिए, पर ऐसी बात नहीं है। नव तत्व एकदम बेसिक कॉमन सेंस चीज होती है, जो विषय कुछ श्रावक लेते भी है लेकिन सब लोग अटेंड नहीं कर पाते, सब लोगों को टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं उनके घर पे, क्यों नहीं उनके घर के सोफे पे, क्यों नहीं उनके आराम से सोते सोते उनको नव तत्व उनके दिल में पहुंचा दिए जाए। उसी भावना के साथ जैनतु सुरक्षा संघ जेएसएस टीम के द्वारा ये क्लासेस स्टार्ट की गई। जैनतु सुरक्षा संघ जेएसएस टीम एक टीम है जो पूरे भारत के अंदर भारतीय संस्कृति एवं जैन संस्कृति की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए क्या कार्य करता है, आज से मैं क्लास के एंड में थोड़ा थोड़ा बताना चालू करूंगा। और जैन संस्कृति की सुरक्षा में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उसमें ये प्रोजेक्ट आप लोग जैन लोगों की जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाने की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। नव तत्व से क्या स्थिर होती है, तो उत्तर आता है नव तत्व से समकित स्थिर होती है। जिस विषय को कल दोपहर में भी काफी लोगों ने समझा, जिस विषय को पहले 6 दिन काफी लोगों ने समझा, समकित से ही जैन धर्म में एंट्री होती है। और उस समकित को टिकाने के लिए मेरे को नौ तत्व का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर किसी आदमी को जैन धर्म पूरा पढ़ना हो, जिंदगी भर पढ़ ले, नहीं पढ़ पाएगा। जिंदगी भर किताबें पढ़ ले, पूरी नहीं होगी। सुबह से शाम पढ़ ले तो अभी पूरी नहीं होगी। उस आदमी को अगर नव तत्व का बेसिक नॉलेज है, वो तो जैन धर्म की फिलोसॉफी वो जान जाएगा, उसको जैन धर्म की फिलोसॉफी पता चल जाएगी। इसलिए नव तत्व का क्लास चालू की है। नव तत्व में 9 तत्व होते हैं। नव तत्व मतलब नाम से ही पता चल रहा है 9 तत्व होते हैं, जिसमें जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध और मोक्ष, इस प्रकार 9 तत्व होते हैं। तो प्रश्न आया कि सबसे पहले जीव हो चुका है। जीव तत्व में हमने 4 बोलों पे श्रद्धा की, आयावाई, लोयावाई, कम्मावाई, क्रियावाई। आयावाई के अंदर हमने समझा कि आत्मा है और उसके बारे में डिटेल जीव तत्व समझा। फिर तत्व आया अजीव तत्व। अजीव तत्व में हमने ये समझा कि हम हर पुद्गल की हम 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य में 1 जीव और 5 अजीव। सोमा एक सेकंड ना, एक सेकंड। क्या कर रहे हो भाई, कोई जरूरी थोड़ी आप बात समझ, बंद कर दो क्लास, बंद कर दो क्लास। समझ नहीं रहा कोई बात। मेरे को देखो, शोर के अंदर है ना, मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। एक भी अगर बूंद शोर होता है तो मेरी एक दिक्कत है। प्लीज मत करो भाई, आ जाओ इधर। दूध गर्म करना उनको, दूध तो 9:30 भी गर्म हो जाएगा, 10 मिनट लगेगा। जल्दी आओ, इतने लोग वेट कर रहे हैं, फास्ट। ठीक है, तो आ जाइए वापस क्लास के अंदर आ जाइए। हाँ, तो बात चल रही है, क्या बात चल रही थी? अजीव तत्व में हमने 6 पुद्गल होते हैं, उसमें 1 जीव तत्व, 1 5 अजीव। अजीव तत्व में हमने समझा पुद्गल से हमारा अटैचमेंट होता है, उसको डिटैच करना है, डिटैच करना है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट होती है। इसलिए काफी जनों ने, बहुत अच्छा लगा, लगभग 200 लोगों ने पचकान लिए और अपने आप को पुद्गल से डिटैच किया। अपने आप को क्या किया? पुद्गल से डिटैच किया, और हमको बहुत अच्छा लगा। तो जीव अजीव 2 तत्व पूरे हो गए। आज थोड़ा इधर किसको, थोड़ा आज तत्व है सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट तत्व है, पुण्य तत्व।
जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आता है। जो आपने नॉर्मल नाम सुने होंगे, नॉर्मल किसी को घर में कुछ मिलता है करता है तो अपन क्या कहते हैं कि ये तो है ना, इसको पुण्य से मिला है, पुण्य से मिला है। तो आज हम समझेंगे पुण्य तत्व क्या होता है। ठीक है, हम क्या समझेंगे कि पुण्य तत्व क्या होता है। तो हम चालू करते हैं हमारी बात। सबसे पहले पुण्य मतलब क्या। ठीक है, तो जनता से पूछेंगे। जनता में मनीष जी भाईंदर वाले सामने बैठे हैं। एक अक्षर में मनीष जी बताइए पुण्य मतलब क्या होता है एक अक्षर में। पुण्य से मन को शांति मिलती है। ठीक है, डॉक्टर आवाज साहब। आ रही है सर? हाँ हाँ, आई, सुना मैंने। अब डॉक्टर साहब बता देंगे। डॉक्टर साहब पुण्य से क्या मिलता है, पुण्य का मतलब क्या होता है एक शब्द में अगर समझना हो तो। डॉक्टर साहब, सौरभ जी कोठारी बता देंगे। डॉक्टर सौरभ साहब बता दो। पुण्य जिससे आत्मा हल्की होती है। ठीक है, देखो सिंपल भाषा में समझना हो ना, पुण्य मतलब होता है शुभ कर्म, मेरे शुभ कर्म। इंग्लिश में समझो तो गुड लक। लक होता है ना, लक। काफी जने कहते हैं मेरा लक अच्छा है, मेरा लक खराब है। तो वी कैन अंडरस्टैंड द गुड लक। इंग्लिश में क्या समझा, गुड लक। ठीक है, तो हमारा शुभ कर्म, जो भी शुभ कर्म है ना, दैट इज ए पुण्य। आपको जो भी चीज मिली है, जैसे आपको गाड़ी मिली, आपको स्कूटी मिली, आपको खाने में अच्छा मिला, आपको सोने में अच्छा मिला, आपको रहने के लिए घर मिला, आपको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, आप आराम से रह रहे हैं, आपको घर के पास है ना, जहां रहते हैं घर के पास ऑफिस ऑफिस मिल गया। जो जो चीजें हमको अच्छे साधन मिले, वो सब हो गया पुण्य। सिंपल भाषा में समझे तो दैट इज ए गुड लक। मेरा लक कितना अच्छा है, वो गुड लक की सारी चीजें मेरे को मिली। ठीक है, जैसे किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, दैट इज ए लक, पुण्य है। कोई बीमारी नहीं पड़ता, वो पुण्य है। तो ये पुण्य मतलब हुआ हमारे जो भी पॉजिटिव साधन है, मेरे जो भी अच्छी चीजें हैं मेरी लाइफ के अंदर, वो सब मेरे किए गए पुण्य की वजह से मुझे मिली है। अच्छी वाइफ मिली, पुण्य है। अच्छी बहू मिली, पुण्य है। अच्छा घर मिला, पुण्य है। अच्छे कपड़े पहन के फूट रहे लग रहे हो, वो भी पुण्य है। अच्छे लग रहे हो, वो भी पुण्य है। आपकी चश्मा नहीं है, आपको अच्छी तरह दिख रहा है, आपकी इंद्रिया बरोबर है, वो भी पुण्य है। पुण्य मतलब हुआ वॉट एवर आई गेट द पॉजिटिव थिंग्स, जो भी चीजें मुझे मिली है मेरे लक से, अच्छी चीजें, मेरी वाइफ, मेरी बच्चे आज्ञाकारी है, वो भी पुण्य है। तो ये सब पुण्य, शुभ कर्म, एक सिंपल में समझेंगे तो शुभ कर्म। सगे संबंधी काफी लोगों के अच्छे होते हैं, तो वो सगे संबंधी वो सब पुण्य में आ गया। ठीक है, अब आपको संसार में सुख चाहिए, दो चीजें समझना। एक तो संसार में सुख चाहिए, एक आध्यात्मिक में सुख चाहिए। संसार में किसी को भी सुख चाहिए तो उसको पुण्य उसका होना ही पड़ेगा। अग्री? किसी को भी संसार में आराम से रहना तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पुण्य होना पड़ेगा। किसी को मोक्ष जाना है तो उसको पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। काफी जन ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं, उसको तो निर्जरा करनी है आत्मा की, मोक्ष जाने के लिए भी पूरा पुण्य खपाना पड़ता है, पुण्य रख नहीं सकते। लेकिन किसी को मोक्ष जाने के लिए भी पुण्य की जरूरत पड़ती है। पूछो कैसे? ठीक है, कैसे? तो आपको सबसे पहले 10 दुर्लभ बोल बताए जाते हैं। इस किसी भी जीव को 10 बोल बहुत दुर्लभ होते हैं। 10 दुर्लभ बोल आपको बताएंगे, श्राविका जी बताएंगे। 10 दुर्लभ बोल होते हैं, शॉर्टकट के अंदर भी आपको सिखा भी देंगे, आपको पता भी चल जाएगा। पुण्य का विषय चल रहा है, पुण्य के अंदर सबसे मुश्किल पुण्य से मिलने वाली 10 चीजें होती है। 10 दुर्लभ बोल जिनको कहते हैं, वो 10 दुर्लभ बोल आपको बता रहे हैं। बताइए। हाँ, पहले खुला बता, जैसे बता। फर्स्ट कि मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है। मनुष्य भाव मिलना दुर्लभ है। आप सबको मिल गया? हाँ, सबको मिला है, हमें चेक कर लूंगा, चलो। ठीक है। हाँ, दूसरा बोलो। दूसरा, आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है। सब लोग आर्य क्षेत्र में पैदा हुए, कुछ आर्य से अनार्य चले गए, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन लगभग सब आर्य क्षेत्र में, साधु साध्वियों के क्षेत्र में पैदा हुए, आपको वो भी मिल गया। दो चीजें आप चेक कर रहे हो कि मेरे को कितना पुण्य मिला है, उसी के ऊपर अपन घटाएंगे कि भाई पुण्य कैसे और कमाए। दो चीजें मिल गई, बोलो तीसरा। थर्ड कि आप उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है। उत्तम कुल में पैदा हुए, जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो जैन कुल तो उत्तम कुल है। तो मान लो कोई हरिजन के घर, कोई नीची जाति के घर, कोई ये सामान उठाने वाले के घर पैदा हो जाते हैं, क्या करते हैं, चौकीदारी करते। जो हमारे नीचे चौकीदार करता है, पता है उसको 24 घंटे के 14,000 रुपए मिलते हैं। 24 घंटे सोते नहीं है। ऐसे कुल में हम पैदा नहीं हुए, तो हम उत्तम कुल में पैदा हुए। आगे बोलो। चौथा, निरोगी काया मिलना दुर्लभ निरोगी है। काया है, काफी लोगों की, आप में से काफी लोगों की होगी।
आपका कोई शरीर में रोग नहीं होगा, किसी के है तो वो थोड़ी पुण्यवानी की कमी है, किसी को मान लो डायबिटीज, शुगर, हार्ट अटैक कुछ भी है तो वो पुण्यवानी में थोड़ी कमी है। तो 4 चीजें आपको मिल गई। आगे 5वां लंबी आयुष्य मिलना दुर्लभ लंबी है। आयुष्य 50 साल, 60 साल, 40 साल आप लोग जी रहे हैं और भी जिएंगे, ठीक है। तो 5 चीजें आपको मिल गई। ठीक है। 6वां है 5 इंद्रिय का मिलना दुर्लभ है। 5 इंद्रियां है, सबके पास कान है, सबके पास आंख है, सबके पास नाक है, सबके पास जीभ है और सबके पास शरीर है। इसका मतलब वो भी मिल गया, 6 चीजें मिल गई। और बताइए। संत समागम मिलना दुर्लभ है। संत सत्यों का समागम आप लोगों के पास है? हाँ है, हमारे गांव में आते हैं जाते हैं। यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाएंगे तो उनकी वो पुण्यवानी कमी है, वो संत समागम नहीं कर सकते, तो उनकी वो एक पर्टिकुलर कम हो गया। आप लोगों के पास वो तो है। 7 हो गए, 7 आते हैं, इनको 7 है इनके पास। आगे बोलो। ठीक है। जिनवाणी का श्रवण करना दुर्लभ है। क्या आप जिनवाणी सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुना रहा हूँ ना। आप व्याख्यान भी सुनते हैं, पर्यूषण में भी सुनते हैं, ऐसे भी सुनते हैं, तो आप सुन सकते हैं। आप जिन वचन सुन रहे हैं ये आपकी पुण्यवाणी, ये भी पुण्यवाणी से मिलता है। ये 8 चीजें आपको मिल चुकी है, ठीक है। आगे बताओ। अब 9वां है जिनवाणी पर श्रद्धा करना। श्रद्धा कौन करवाएगा? 8 बोल तो आपको मिल गए, सब 8 दे दिए, वो 8 बोल आपको मिल चुके। नम्मा तो अपनी बुद्धि से ही करनी पड़ेगी, नम्मा कोई लाके देगा नहीं। जैन कुल में पैदा हो गए तो नम्मा तो आपको ही डालना पड़ेगा, वो संकित के थ्रू, नव तत्व के थ्रू डालना पड़ेगा। और बताओ। 10वां लास्ट जिनवाणी पर पराक्रम करना दुर्लभ है। मतलब धर्म में पुरुषार्थ करना। श्रद्धा तो आ गई, श्रद्धा लेके मैं सो गया, सुबह मैं 8 बजे उठा, मैंने सामायिकी नहीं करी, मैं रात को खा रहा हूँ, लेट तक खा रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर श्रद्धा तो आ गई लेकिन मैंने पराक्रम नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। तो नट एंड सेल में बात आई 10 दुर्लभ बोल में से 8 बोल, कितने बोल? 8 बोल पुण्य की वजह से मिलते हैं। 2 बोल हमको उसमें डालने पड़ते हैं। पुण्य का इतना इंपॉर्टेंट है। तो मोक्ष जाने के लिए आपको मनुष्य भाव चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आपको 5 इंद्रियां, किसी की आंखें नहीं हो, दीक्षा ले सकता है? वो नहीं ले सकता। तो मोक्ष जाने के लिए भी मनुष्य भाव चाहिए, मोक्ष जाने के लिए भी 5 इंद्रियां पूरी चाहिए, मोक्ष जाने के लिए भी साधु समागम चाहिए। तो मोक्ष जाने के लिए मेरे को पुण्य तो चाहिए ही चाहिए। अगर मेरा अच्छा पुण्य होगा तो मुझे 8 बोल मिल जाएंगे, और 8 बोल मिलेगा तो मैं 2 बोल और अरेंज कर लूंगा। आप सब लोगों को, जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, लगभग 2000-1500 लोग हैं, सब लोगों को 8 बोल मिल चुके हैं। नम्मा बोल मैं डाल चुका हूं, 10वां बोल आपको करना है। इस बात कर रहे हैं। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा है आज का पुण्य तत्व, ठीक है श्रविका जी। पुण्य, इन लोगों में 8 बोलों का पुण्य तो मिल गया। अब प्रश्न आता है कि पुण्य बंधता कैसे, ठीक है। अपन आगे बढ़ रहे हैं। अपने सिंपल भाषा में क्या समझा कि पुण्य क्या होता है। आप लोगों ने देखा आपके घर में आराम से सो रहे हो, कर रहे हो, रह रहे हो, वो सब पुण्य है। आपको पुण्य से सारी चीजें मिली है। फिर हमने समझा कि भाई कौन से पुण्य मुश्किल से मिलते हैं, तो पता चला 10। आप दूसरे जनों का चेक करो, सपोज एक कोई मोमडन भाई का चेक करो, आप चेक करोगे कि भाई मनुष्य भाव मिल गया, उत्तम कुल नहीं मिला, आर्य क्षेत्र में भी पैदा हुआ है, निरोगी काया भी मिल गई, 3-4 उसको भी मिल गए, लेकिन आगे काम आएंगे क्या? नहीं आएंगे। 3-4 तो मिल भी गए, लेकिन सारे काम पूरे 10 तक गए बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को 8 मिल चुके हैं, नम्मा मैं आपके अंदर डाल चुका हूं, 10वां आपको खुद को लाना है। नम्मा मजबूत होगा तो 10वां काम का है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि पुण्य बंधता कैसे, कितने प्रकार का होता है, हमको समझाओ कि पुण्य कैसे बनता है। पैसे में बनता है कि फोकट में बनता है? क्या सवाल आया कि पैसे में बनता है या फोकट में बनता है? बताओ, पैसे में बनता है, फोकट में बनता है? फोकट। दोनों से भी बनता है, पैसे में भी बनता है और फ्री में भी बनता है। तो सबसे पहले उत्तर आया कि पुण्य 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार। बोलो सा, कितने? बोलो। अन्नपुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य। ये 5 पैसे वाले जो पैसे से किए जाते। अब पैसे अभी मेरे पास नहीं है, थोड़े फोकट वाले बता दो। चलो बताओ, फोकट वाले बताओ। 6वां मन पुण्य, 7वां वचन पुण्य, 8वां काया पुण्य, ओके, और 9वां नमस्कार पुण्य। इसका मतलब क्या हुआ? 9 प्रकार के पुण्य होते हैं, उसमें 5 पुण्य होते हैं पैसे वाले, 4 पुण्य होते हैं फ्री के, ठीक है। कोई क्या बोलता है पता है आपको? कोई चीज ऐसे, कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं मिलती, एक तो माँ का प्यार और पता नहीं कुछ एक आधी चीज और लिखते हैं, पता नहीं क्या भूल गया मैं, ठीक है। लेकिन दुनिया के अंदर पुण्य जो होता है ना, पुण्य भी फ्री से कमाया जा सकता है। अभी हम एक एक को समझेंगे तो हमको पता चलेगा। तो हमने पहले समझा कि 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है।
इतना मुझे क्लियर हो गया कि भाई 9 प्रकार से पुण्य मैं बांध सकता हूं। उसमें पहला बताया अन्न पुण्य। नाम से ही पता चल रहा है अन्न पुण्य मतलब क्या, किसी को खिलाना। किसको खिलाना? गरीब को खिलाना, साधर्मी को खिलाना। आप जो रोज अपने परिवार के लिए, जो भी लेडीज सुन रही है, परिवार के लिए जो रोटी बना के उनको खिलाते हो ना, आपको अन्न पुण्य होता है उसका भी, वो भी एक अन्न पुण्य का पार्ट है, आपको उसका भी अन्न पुण्य होता है। साधर्मी को खिलाया, गरीब को खिलाया, भिखारी को खिलाया, इंसान को, ये सब हो गए। किसी ने कुत्ते को रोटी दी, वो पुण्य हो गया। चिड़िया को दाना दिया, वो पुण्य हो गया। पक्षियों को चुगा दिया, ये पुण्य हो गया। मरा साहब के घर आ गए, उनको गोचरी बहरा दी, उसमें भी पुण्य हुआ। उसमें निर्जरा भी है, लेकिन अभी पुण्य की बात कर रहे हैं, उनको पुण्य हो गया। कोई दूसरे संत आए, नॉन जैन संत आए, उनको आपने रोटी दे दी, वो भी पुण्य हो गया। तो चलो जनता के पास चलते हैं और पूछते हैं जनता ने आज अन्न पुण्य में क्या पुण्य किया। जनता के पास जाएंगे, 3 नंबर पेज पे जाएंगे। 3 नंबर पे सामने एकदम बैठे तारक जी। तारक जी बताओ सा, आपने आज कुछ अन्न पुण्य किया क्या? तारक जी शर्माइए मत, नहीं किया तो कल से चालू कर देना। पंकज जी जैन बोलो सा। गाय को रोटी दी थी। आज आपने गाय को रोटी दी, आज ही दी है? हाँ हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, श्वेता जी टाटिया के श्रावक जी, सेंधा नमक वाले बोलो सा, क्या किया आपने अन्न पुण्य है? आज इन्हों आपने अन्न पुण्य नहीं साविका जी ने दिया है। साविका जी ने दिया है, किसको दिया? क्रो को। किसको? कौवे को, क्रो को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक दो जने से पूछते हैं, लोगों के अंदर पुण्य भी है। 1 मिनट और आगे जाएंगे, पूछ के आएंगे। एक दो जनों से और पूछते हैं क्या पुण्य करते हैं लोग, आपको पता है? हाँ, मनीष जी मरडिया के मोबाइल से दादी सा दिख रहे हैं, बोलो दादी सा। नहीं, आज कुछ नहीं किया, आज कुछ नहीं किया, आज कुछ नहीं किया, आज कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं। मैं भी कोरोना के कारण नहीं दे पा रहे, लेकिन आप कुछ ना कुछ देखो। अभी जो लोग है ना, जिन गरीब लोगों के लिए पैकेट बना रहे हैं, आपने देखा होगा, पैकेट बना के दे रहे हैं, वो भी अन्न पुण्य है। हम लोगों ने, हमारी टीम ने घर बैठे 500 परिवार वालों को राशन दिया। घर बैठे 500 रुपए, 1000 रुपए का राशन दिया, वो भी अन्न पुण्य है। अन्न देना अन्न पुण्य, अन्न के प्रति कुछ भी दिया वो अन्न पुण्य। तो किसी को खिलाना, गरीब को खिलाना, पक्षी को चुगा देना, पक्षी के लिए कुछ भी करना, वो सब अन्न पुण्य में आया। तो आप अन्न देकर अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं। चारा दे रहे हो, वो क्या कहते हैं, गाय को क्या कहते हैं, छिलका दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं, गाय को खिलाते हैं ना, हरी हरी, वो दे रहे हो, वो सब में अन्न पुण्य में आता है। वाटरमेलन का छिलका आपने गाय को खिला दिया, वो भी अन्न पुण्य में आता है। घर वालों को खिलाने में भी अन्न पुण्य होता है, धार्मिक जीव को खिलाने में भी अन्न पुण्य होता है, भिखारी को खिलाने में भी अन्न पुण्य होता है, और साधु को खिलाने में भी अन्न पुण्य होता है। अब इनमें क्या अलग अलग होता है वो आगे विषय में समझेंगे। तो सबसे पहले हो गया अन्न पुण्य, सिंपल भाषा में हमने समझा अन्न पुण्य कैसे होता है। आप लोगों को ये सब पुण्य थोड़े थोड़े बढ़ाने हैं। गाय को रोटी दे दी, बचा हुआ खाना दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के नीचे वॉचमैन को दे दी, कुछ अच्छी चीज आई वो दे दी, ऐसा करके आपके घर में कुछ अच्छी चीज बनी, नीचे खिला दिया, ये भी अन्न पुण्य का पार्ट है। आपको अन्न पुण्य करना चाहिए। दूसरा आता है पान पुण्य। क्या नाम बताया आपने? पान पुण्य। नाम से ही पता चल रहा है पानी पिलाना। क्या पता चल रहा है? पानी पिलाना। अब आपके घर में कोई मेहमान आया, उसको पानी पिलाया, पान पुण्य। आपके बच्चे ने बोला मुझे पानी पिलाओ, उसको पिलाया, पान पुण्य। आपके पति को पानी पिलाया, पान पुण्य है। गेस्ट आए उनको पिलाया, पान पुण्य है। आपने प्याऊ खुलवा दी अपने नाम से, वो हुआ, पान पुण्य है। प्यासों को पानी पिलाया। काफी बार पता है फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, पोस्ट ऑफिस से आपके घर डिलीवरी देने आते हैं। ईमानदारी से बताना, अपन सर्वे करेंगे जनता से, हर पुण्य में सर्वे करेंगे। किस लेडीज ने उनसे पूछा कि भाई आप पानी पियोगे भैया? हैं? गैस वाले आते हैं, कितने पसीने में आते हैं। हाँ, हाथ ऊंची करो, हाथ ऊंचा करो, चलो ऐसे देख लेता हूँ, हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। आप लोग पूछते हो, चला कर पूछते हो। जया जी हाथ खड़ा करें। जया जी पूछते हैं? हाँ जया जी, बहुत अच्छा। जी हाँ, मैं पूछती हूँ, हमेशा पूछती हूँ। संस्कृति और पूछते हैं आप? पूछती हूँ, कभी कभी आए तो, कभी कभी आए तो। कोशिश करे जब भी आए कोई। देखो आपने पूछा ना, तो अभी थोड़ा पुण्य बांध लिया आपने। फोगट क्या पैसा लगता है क्या पूछे में? मतलब पूछने में क्या किया? वचन से पूछा, आगे आप समझोगे वचन से पुण्य हो गया। मान लो उसने नहीं भी पिया, तो हम कोशिश करें हमारे घर पे आज के बाद कोई भी आया हो, उसको पानी का पूछे, वो हो गया पान पुण्य। क्या हो गया? पान पुण्य। ठीक है, मरासा को पानी बहराया तो पान पुण्य है। तो ये सब पान पुण्य होता है। ठीक है, यही अलग अलग होंगे, वो अलग बात है। तीसरा बोलो सा, क्या नाम है तीसरे पुण्य का नाम? बोलो। लयन पुण्य। लयन पुण्य।
लयन नाम से पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं स्थान देना, जगह देनी, किसको भी जगह दी। जैसे पता है मुंबई में बहुत बार बाहर से आते हैं, पहली बार आते हैं, उनकी मम्मी कहाँ रहना, हॉस्टल में, होटल महंगी हॉस्टल में, किसी ने अपने घर पे 1-2 दिन 4 दिन किसी को रुकवा दिया, वो हो गया लयन पुण्य। किस कोई घर खरीद रहा है सादर में, उसकी मदद कर दी, पैसा नहीं देके उसको घर दिल यू हेल्प कर दी। नया आदमी भी खरीद रहा है, घर लेने में मदद करी, तो अभी लयन पुण्य होता है। सबसे मेन इसमें पॉइंट समझने का था स्थान देना। पता ट्रेन में आपको बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगा। ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में मान लो कोई बूढ़ी नॉर्मल लेडीज थी 50 साल की, उसकी आ गई मिडिल बर्थ, आप जवान 40 साल के, आपके आ गई लोअर बर्थ। अब उस 50 साल की लेडीज ने आपको बोला भैया हमारे थोड़ी कमर दुखे थे, नीचे हो जाओ, कहीं नीचे सो जाओगे क्या? मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ 99% 90% लोग है ना, वो पुण्य करने से भी नहीं कर पाते। मैंने देखा, मैं आपको लाइव स्टोरी बताता हूँ। मैं जा रहा था ट्रेन से जयपुर के, पहले एक जगह से स्टेशन से एक लेडी एक बच्चे के साथ गर्मी के अंदर चढ़ के अंदर आ गई। वो थी नॉन जैन, अंदर बैठे थे जैन, तो वो आके बैठी, तो उसकी सीट थी मिडल वाली और बाकी वालों की थी नीचे वाली। तो उन्होंने क्या किया, सोने के लिए कि नहीं हम तो अभी दिन में भी सोएंगे। वो लेडीज बोली भाई मेरे बच्चे हैं, दिन में नहीं सोना। बस इतनी सी बात पे बहस, लड़ाई झगड़ा, भयंकर लड़ाई झगड़ा कर लिया। वो लेडीज की कही थी जान पहचान कलेक्टर के साथ, उसने लगा दिया फोन, केस जीती, बात आ गई। इतनी सी बात में सिर्फ एडजस्ट, एक खाली आप ले लो सर, प्लीज आप ले लो मेरी सीट। इतनी सी बात बोलने में क्या फर्क पड़ रहा है। फिर वो पुलिस वाले आए, फिर वो पता है जैन लोग क्या कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जैन लोग आपस में क्या कह रहे हैं। मदद करने वाले भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ एकांत, मैंने 90 ज्यादा बोल दिया, 50-50 आप पकड़ लो। 50% लोग तो पुण्य नहीं बांध रहे, 50 तो चलो बांध लेते। तो क्या बोलते हैं, वो पुलिस वाला है। फिर अब जैन लोग आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं, मुझे भी बोल रहे कि आप बोलो तो बोल देना इनकी गलती थी। एक तो दिया नहीं, ऊपर से झूठ, ऊपर से केस का झूठ। सोचो कैसे कर्म बांध लेते हैं हम। काफी बार होता है हमारे साथ ट्रेनों में। आज हाँ लोकल ट्रेन में भी, बस में भी कोशिश करे जगह देने की। हमारे पुण्य बांधना मेरे को है, फोगट की कमाई हो रही है, पैसा थोड़ी लग रहा है। तो पर्सनल कार लेके भी जाते हैं लोग, तो भी हाँ कार लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, किसी की मदद कर दी, बैठा दिया, ऑफिस के पास में रहता है, वो आपके ऑफिस के पास रहता है, उसको लिफ्ट दे दी, स्थान देना, वो सब आ गया, जगह देनी, वो सब आ गया लयन पुण्य। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, मैं सीए भी नहीं बना था, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। मैं छोटा ही था, बहुत भीड़ थी, लगभग दीपावली के टाइम था। तो एक फॉरेनर कपल था, फॉरेनर हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। मेरी एक ही सीट थी और उनके पास एक भी सीट नहीं थी। तो मैंने उसको सीट दे दी और मैं खुद भी उनके बच्चों के साथ नीचे सो गया। उस टाइम की जो मेरी डायरी है उनके अंदर उनके फॉरेन फोन के नंबर भी लिखे हुए थे, डायरी मिसप्लेस हो गई। अब आप सोचो जब जोधपुर स्टेशन पे उतरे, आप मेरे को क्यों बात अभी तक याद है, जोधपुर स्टेशन पे उतरे और वो मेरे भैया भी मुझे लेना है। उस बड़ी लेडी थी, 2 बच्चे थे, उस लेडी ने मुझे साइड से जो किस करते हैं ना, साइड से किस कर दी। आप समझो तो सही, सोचो तो सही, कितनी आत्मीयता गई होगी उसके अंदर। सिर्फ एक सीट ही तो एक्सचेंज करी, कितना पॉजिटिविटी आई होगी। तो हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए पुण्य करने की। और वो ऑटोमेटिक, वो मेरे बाद में जुड़े भी थे थोड़े बहुत, फिर मिसप्लेस हो गए। लेकिन आपको बता रहा हूँ, मैं तो हमेशा चेंज करने की भावना रखता हूँ। आप लोग भी रखे, कभी भी हो चेंज कर सकते, कोई बाधा नहीं आती। ठीक है, डन। ये हो गया तीसरा लयन पुण्य। आगे बढ़ते हैं शयन पुण्य। शयन पुण्य में आता बिछाना चाहिए। मरासा को पाटला दिया, पुट्टा दिया, किसी को बिछाने के लिए दे दी। सर्दी में लोग है ना से गरीब लोग सो रहे होते हैं, उनको कंबल दे दी। ठीक है, सोने बैठने का साधन दे दिया, पाटला दे दिया, कुर्सी दे दी, ऐसा कुछ भी और चीज दे दिया। कुर्सी दे दी, मान लो नीचे कोई बुजुर्ग बैठते हैं, आप अपने घर की कुर्सी दे दी, कोई नुकसान नहीं होता। कुर्सी दे दी, बैठने के लिए आए, कोई भी आए बैठने के लिए दिया, तो उसमें भी क्या बोलते हैं शयन पुण्य। हाँ, स्थानक में प्रवचन में बैठे हैं तो लयन पुण्य हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे बैठ के जगह दे दी उनको बैठने के लिए, आगे बैठने के लिए दे दिया। ये सब स्थानक मंदिर कहीं पे भी आप गए, आगे पीछे बैठने के लिए दे दिया, तो ये भी एक पुण्य होता है। ये हो गया चौथा पुण्य, शयन पुण्य। आगे बढ़ रहे हैं, पुण्य में पुण्य, पैसे वाले पुण्य चल रहे हैं। 5वां वस्त्र पुण्य, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हमारा जो आसक्ति भी होती है, हमारे कपड़े का कपड़े देने का लक्ष्य रखे।
आप नए कपड़े लाए, 2-2 जोड़ी पुराने कपड़े गरीब को दे दो, सहयोगी काम वाली जो आती है उनको दे दो, बाहर किसी को दे दो, अपने कपड़े देने का लक्ष्य रखें। ये तो मान लो कुछ लोग कर लेते कि भाई मेरे पुराने हो गए, मैं नहीं पहनती, वो दे दिए, लेकिन वो कपड़े जो आपकी फेवरेट ड्रेस है, मैं किसी के गरीब को या भिखारी को देने को नहीं कह रहा हूं, वो कपड़े एटलीस्ट आप अपने देरानी को, जेठानी को दे नहीं सकते हम, किसी फ्रेंड को। मेरे तो शादी के जो क्या कहते हैं, शादी के सूट भी, दूसरे भी, हम तो फोन करके भी बोल देते कि भाई चाहिए तो ले लेना, शर्माना मत। क्या आप करेंगे अलमारी में पड़ी पड़ी? 15,000 की मान्यवर की ड्रेस लाई हुई, एक बार पहने 15,000 वसूल हो गए? हुए? 15 जनों ने 15 जनों ने पहन ली, 1,000 भी गिनोगे तो वसूल हो गए? हो गए। वो भी राजी, तू भी राजी, ड्राइक्लिंग करा के दे देगा। समझे, विचार करें, वस्त्र देने का रख सके, पुराने गरीब को, सेवकों को, नौकरों को, सफाई वालों को, कुछ बोलते नहीं। हाँ, संतों को, जैसे मरासा को कपड़े वगैरह की जरूरत रहती है, वो भी आपने दिया, तो सब वस्त्र पुण्य में आते। तो हमने 5 पुण्य समझे, ये 5 पुण्य पैसे से होते हैं, सारे 5 पुण्य पैसे से होते हैं, ठीक है। अब फ्री वाले पुण्य समझते। फ्री में आया मन, वचन, काया और नमस्कार, ठीक है। सबसे पहले मन। अरे मन से कैसे पुण्य होता है? हमने तो ये तो सुना नहीं, मन से भी कोई पुण्य होता है क्या? हाँ। बताओ कैसे होता है? मन में अच्छे भाव रखना, किसी के लिए अच्छा सोचना, जीवों को देख के अनुकंपा आना, इन सब से मन पुण्य होता है। बरोबर। अभी कभी किसी को, जीव को देख के हमारे अंदर अनुकंपा आती है, अरे गरीब है, जरूरतमंद है, मैं इसकी मदद करूं। अगर मेरे मन में भी उसके लिए शुभ भाव आए, पॉजिटिव भाव, मैंने मन से पुण्य बांध लिया। शुभ चिंतन आया, जो भी कोरोना पीड़ित है, हमारे अमृत भाई अभी आएंगे। अमृत भाई पता है रोज है ना, जैसे है ना एक गाथा आती है उत्तराधीन सूत्र के 18वें अध्ययन में, चैता भारम वासम चकवटी मैडियो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुतरम। मतलब हर जीव को, लोग के जिनके भी कोरोना पीड़ित है, उनको शांति भगवान का बोल के शांति मिले। तो सोचो, हमने जितने भी कोरोना पीड़ित है, लगभग 35 लाख कोरोना से पीड़ित है पूरे वर्ल्ड में, और भारत के अंदर लगभग 50,000। क्या हमारे अंदर, ठीक है हम रोज देख रहे हैं, मेरे अंदर भी नहीं आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे अंदर आना चाहिए कि हम उनके प्रति भी पॉजिटिव मन से सोचे कि भाई वो सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ऐसा सोचने से भी मन पुण्य होता है, ठीक है। अब वचन पुण्य। वचन पुण्य कैसा होता है बताओ? अच्छा बोलना, जब भी मौका मिले बोलने का, अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा शब्द बोलना वचन पुण्य। अच्छा बोलना, मीठा बोलना, किसी को जय जिनेंद्र बोला, कोई भी घर में है ना आपके, जय जिनेंद्र शाह, जय जिनेंद्र शाह, इतना सा भी बोला, आपके वचन पुण्य हुआ। इतना सा भी अगर आपने बोला, किसी ने लिखा है मैं अभी लॉकडाउन में पुलिस वालों के लिए पानी और चाय पहुंचाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपका भी पुण्य होता है, अन्न पुण्य होता है आपका। पर आप सबको क्यों बता रहे हैं? मुझे बता दीजिए, मैं सबको बता दूंगा। प्लीज एवरीवन में मैसेज न करें, मैं उन लोगों को रिमूव कर दूंगा। मैंने आपको पहले बताया, आप नए लोग आए हैं तो मैं बता देता हूँ, मैसेज अलाउ नहीं है। मैसेज भेजना है मुझे भेजे, एक मैसेज भेजते हो 707 लोगों को जाता है, मेरी स्क्रीन पे 707 मोबाइल कनेक्टेड है, उनको जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को मैं समझा दिया हूँ, प्लीज मैसेज ना लिखे, राइट डाउन इन प्राइवेट, मेरे को जो लिखना है वो लिखे, ठीक है, डन। तो आगे चलते हैं। तो क्या बात चल रही थी? मन हो गया, वचन। दूसरों को सांत्वना देना, दूसरों को सांत्वना देना। किसी के घर में कोई मर गई, मौत मरकत हो गई है, उसको अच्छी तरह से, कोई बात मतलब अच्छी तरह से उसको समझाना, उसके दिल को ठेस पहुंची है उसको समझाना, किसी के गुण देख के किसी के, हाँ बताओ, हाँ गुण देख के प्रशंसा करना, अरे वाह तू बहुत संभाव वाली है, अच्छी तरह समझाना करना, ये सब पॉजिटिविटी जितनी भी आप डालोगे, आपका वचन पुण्य होगा। धर्म उपदेश देना। अभी मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ ना, मेरा वचन पुण्य हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मेरे मन, वचन, काया और नमस्कार भी हो रहा है, हाथ भी जोड़ता हूँ, आते वक्त भी, जाते वक्त भी, बीच में भी मोदी जी की तरह जोड़ता रहता हूँ। भाई आदत है हमारी, हमारा धर्म है वो तो हाथ जोड़ने की, समझो, ठीक है। तो मन पुण्य, मेरा मन से मेरी भावना है कि आप संकित से जुड़ो। मेरे वचन से आप लोगों को, आपको 1-1.5 घंटे 2 घंटे बोल रहा हूँ, आप लोग भी वही काम करें। आपने एक फोन लगाया कि भाई साहब क्लास चल रही है, प्लीज अटेंड करें, तो आपका वचन पुण्य हो गया। काया से वचन पुण्य हो गया सब, सांत्वना देना, गुणियों का गुणगान करना, हाँ धर्म उपदेश देना। काया पुण्य, काया आपने लगभग काया वाला ही समझा होगा, मन वचन आज तक आपने शायद कम लोगों ने सुना होगा। काया पुण्य से बड़ों की सेवा करना, और बड़ों की सेवा करना,
दादा दादी का पाँव दबाना, बड़ों का पाँव दबाना, किसी का भी घर वालों का काम करना, घर वालों का हेल्प करना, कोई हस्बैंड अपने धर्म पत्नी की हेल्प करता है तो वो काय पुण्य हो गया, काया से काम करा तो काय पुण्य हो गया। तो काया से मैंने जितनी भी किसी की भी हेल्प करी, लिफ्ट देना में क्या है, किस में आएगा, स्थान में आ गया, ठीक है। और भी किसी को अगर काया से हेल्प करी, काया के अंदर देखो क्या क्या पॉइंट्स है, वृद्ध रोगी, बड़े बुजुर्गों की हॉस्पिटल में गए, वहां किसी की मदद कर दी, लिफ्ट में किसी की चढ़ने की, उतरने की, किसी और दादाजी उतर रहे, दादाजी का हाथ पकड़ लिया, कुछ भी हेल्प कर दी, तो ये सब चलना उठने बैठने में कोई भी हेल्प करते हो तो वो सब काया पुण्य होता है। ये हो गए आपके 8 पुण्य। अब लास्ट नमस्कार पुण्य। नमस्कार पुण्य में नमस्कार करने से, विनय करने से, बड़ों को जय जिनेंद्र करने से। चलो जनता के पास चलेंगे हम और जनता से पूछेंगे, थोड़ा सा छोटा सा सर्वे है, सर्वे भी करेंगे और पूछेंगे भी। सर्वे में अंदर करेंगे हम, किसके पास जाएंगे हम, जाते ऋषभ जैन के मोबाइल से। कौन सुन रहे हैं फ्लावर वाली साड़ी में, जय प्रतिभा लोढ़ा। प्रतिभा लोढ़ा। कहाँ से आप? मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। हरीश जी, नहीं, हाँ ठीक है। हाँ तो आप जय जिनेंद्र करते हैं? हाँ करती हूँ रोज जय जिनेंद्र। किनको करते हैं? सुबह उठते ही सभी घर पे, दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, जो भी घर पे मेहमान है उनको। हस्बैंड को आप कैसे करते हैं जरा बताइए? हाथ जोड़ के करते हैं, पाँव पड़ के करते हैं? हाथ जोड़ के करती हूँ, पाँव पड़ के नहीं। क्यों नहीं करते? आपके हस्बैंड छोटे हैं बड़े हैं? बड़े, उम्र में बड़े ही है। श्वेता जी टाटिया मुस्कुरा रही है, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं। श्वेता जी टाटिया, देखो मैं ये चीज कॉमन, अब बीच में मेरे को एक याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ। किसी भी घर में जाएंगे ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, किसी भी घर में जाएंगे ना, मेरे को अभी जस्ट याद आ गई नमस्कार के पास, किसी भी घर में घुसेंगे ना, घुसते ही उनके माँ बाप अपने बच्चे को क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र कर, जय जिनेंद्र कर, जय जिनेंद्र कर, जय जिनेंद्र कर। और वो बच्चा लाइक भोला भाड़ा डेटा डाटा मुश्किल से जय जिनेंद्र कर भी देवे, ठीक है। जब उसकी माँ से पूछते हैं, क्या तू आपके हस्बैंड को जय जिनेंद्र करते हो पैर छू के? मैं तो नहीं करती। क्या वो हस्बैंड अपने पिता और माता को करते हैं, मतलब बच्चे के दादा दादी को करते हैं? वो तो नहीं करता है। मतलब सोचो, उसी के घर में उसी के बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, खुद उस चीज में नहीं डालना चाहते। ऐसी हमारी बुद्धि हो चुकी है। नमस्कार पुण्य के साथ मैं लिंक करके बता रहा हूं, हम अपने बड़ों को जय जिनेंद्र करें। श्राविका जी सामने बैठे, रोज मैं रोज जब से शादी हुई है लगभग, कभी नहीं यहाँ नहीं है तो सर लगा के जय जिनेंद्र करते हैं। आपको सर लगा के जय जिनेंद्र करने को नहीं बोला है, हाथ से करें। जितना झुकेगा इंडिया उतना बढ़ेगा इंडिया। सिंपल सिद्धांत है। मान लो आपकी लड़ाई भी हुई अपने पति देव के साथ, एक सुबह सुबह जय जिनेंद्र कर लिया, वो लड़ाई खत्म हो जाती है। कोई लेडीज ऐसी भी मिलती है हमको, हमारे पति में लक्षण ही नहीं है, ऐसे भी बोलती है, लेकिन भगवान का धर्म है, पुरुष ज्येष्ठ धर्म है। हमको पति आपकी उम्र में छोटा हो, 1-2 साल का भी किसी का भी आजकल आ जाता है, एडजस्ट करते हैं, तो भी जय जिनेंद्र करने का संस्कार। सोचो, आज किसी ने दीक्षा लिया, 9 साल का कोई लड़का है और 50 साल की सत्या जी, तो 50 साल की सत्या जी उस 9 साल के लड़के साधु को वंदना करेंगे। ये मेरे भगवान का धर्म है। तो नमस्कार पुण्य में आप सब लोग एक पुण्य अपने जीवन में जोड़े कि मैं मेरे से बड़ों को, मैं मेरी दादी जी को, हमने अभी है ना याद रखने के लिए क्या सिस्टम किया मैं बता रहा हूँ आपको, साफ बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग सुबह उठते ही पानी पीते हैं। आप 2 विषय चले आपने, नमस्कार और 14 नियम। तो मैंने अभी भी रिसेंटली 10-15 दिन में आपको शेयर कर रहा हूँ पर्सनल चीजें, पर्सनल मतलब एक शेयर करे जैसी चीजें। जब तक श्राविका जी मुझे जय जिनेंद्र नहीं करते और मैं दादी जी को जय जिनेंद्र नहीं करता सर लगाकर, मैं पानी नहीं पीता। मान लो इन्होंने मुझे कर दिया, मैंने नहीं किया, मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो ऑटोमेटिक मुझे पानी पीना होगा तो मुझे याद आ जाएगा। वैसा कर सकते हैं। दूसरा, 14 नियम भूल जाते हैं, तो हमने ऐसा लिया जब तक 14 नियम नहीं भरेंगे तब तक रोटी का कवा, दूध, चाय, कॉफी कुछ नहीं पिएंगे। तो 14 नियम भी आपको याद आ जाएंगे। आप कोशिश करें अपने आप को जीवन में, देखो जीवन में धर्म कब उतरता है? जब झुकता है। अपना एक दिन विषय स्पेशल यही चलेगा, झुकना अपना धर्म है। बहुत अच्छा एक विषय, स्वयं पे अनुशासन, सब्जेक्ट का क्या नाम रहेगा वो बात की बात है। झुकना धर्म है। आप कोशिश करें अपने पति देव को, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को। मैं आपको बता रहा हूँ अहमदाबाद की बात, अहमदाबाद शाहीबाग बिल्डिंग, केदार बिल्डिंग D101, क्या है ना, सुनीता जी, हाँ सुनीता जी देरानी है, 39 साल की, उनकी जेठानी है
40 साल की, वो 39 साल की देरानी, 40 साल की जेठानी को सर लगा के जय जिनेंद्र करते हैं, हमारे जेएसएस के सदस्य हैं। उनके परिवार में ऑटोमेटिक संस्कार वैसे बढ़ते हैं, उनके परिवार में सब लोग ऐसे करते हैं। हम लोग सिर्फ संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं, खुद के अंदर नहीं रखना चाहते। ये बात है नमस्कार के साथ मुझे याद आ गई, इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी था। तो आप नमस्कार पुण्य करें, हाथ से करें, सर झुका के करें, जैसे भी करें जरूर करें, पैर छू के करें, कोशिश करें। 3 है हाथ जोड़ने वाला, हम क्या कहते हैं, बराबर वालों को हाथ जोड़े, अपने पति देव को, बड़ों को पांव छुए, और आपको लगे तो सर आप एक दिन, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं और एक टास्क दे रहा हूं, एक दिन अपने से बड़ों को सर लगा के जय जिनेंद्र करके देखना। आपसे नहीं हो पाएगा, आपको लगेगा अरे मैं इतनी धर्म कर रही हूँ, इतना स्थानक मंदिर जा रही हूँ, इतना पूजा सामयिक कर रही हूँ, मैं झुक ही नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर भगवान का धर्म उतरा ही नहीं। सोचे, विचार करें, उतारना दे तो ये हुआ नमस्कार पुण्य। ठीक है, अब सवाल क्या आता है, आगे सवाल सुनो। सवाल क्या आया कि 9 प्रकार के पुण्य तो हमने समझ लिए, अन्न, पान, लयन, शयन, मन, वचन, काया और नमस्कार। 9 प्रकार के पुण्य, 4 पैसे वाले, 5 पैसे वाले और 4 फ्री वाले। ठीक है, अब ये समझते हैं कि क्या करने से ज्यादा पुण्य बनता है। हमारा नेक्स्ट सवाल ये आना चाहिए मन में, फायदा। अब मैंने आपको फायदे के 9 बिजनेस बता दिए, अन्न, पुण्य, पान, ये 9 बिजनेस कर सकते हो। अब आपके दिमाग में जस्ट क्लिक हुआ कि यार क्या करने से ज्यादा फायदा होता है, ये आया मन में प्रश्न, ये आया आपके भी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अन्न पुण्य। अन्न पुण्य को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो आपने अन्न किसी को, गरीब भिखारी को खाना खिलाया, 4 चीजें करी आपने, गरीब भिखारी को खाना खिलाया, दूसरा आपने घर वालों को खाना खिलाया, तीसरा कोई साधर्मी शिविर वगैरह में आए थे बच्चे, स्थानक में मंदिर में कोई सुनने आए थे प्रवचन, उनको खाना खिलाया, और चौथा साधु को खाना खिलाया। इन चारों में से मुझे फायदा किस में जाना, एकदम से आंसर निकलेगा मन के अंदर से, वो एकदम से आंसर आएगा साधु से ज्यादा होगा। लेकिन हमारे भाव पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे वो पुण्य किया है, वो हमारे भाव पे डिपेंड करता है। जैसी भाव की उत्कृष्टता होगी, मान लो आपने किसी है ना साधु को तो ऐसे टाइम पास के ऐसे फड़फड़ करके दे दिया, लेकिन शिवरात्रि को किसी आपके साधर्मी को बहुत अभाव से खिलाया आपने, तो आपके पुण्य ज्यादा बने। बरोबर, जितना भाव आप है ना उतने ऊंचे होंगे, उतने आपके कर्म, मतलब उतना पुण्य ज्यादा बने। इसको इजीली समझने के लिए हम ये समझते हैं कि पुण्य बंधता कैसे, क्या समझते हैं, पुण्य बंधता कैसे। उससे पहले बनता कैसे, 2 तरह से बनता है। ठीक है, हमने पहले क्या समझा कि ज्यादा किसमें बनता है, जिसमें हमारे भाव अच्छे होंगे। कोई जबरदस्ती घर वाले ने कहा 1 रोटी है लाल दे के आजा, गाय के सामने गए और दे दी, गाय ने खाई नहीं तो फेंक के आ गया, उसको तो देनी थी। काफी जन ऐसे करते, पता, गाय के सामने पूरी रोटी फेंक देते। ऐसे कैसे, अब गाय के क्या हाथ है, टुकड़े करेगी? गाय को रोटी दे, टुकड़ा करके दिया, आपके भाव अच्छे। पानी दे रहे हैं तो अच्छी तरह दे, कुछ और खिला रहे तो भी अच्छे करेंगे। हमारे भाव और देने के अंदर वो होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। पुण्य बांधा कैसे, अभी हमने क्या समझा, ज्यादा कैसे बनता है, तो हमने समझा कि ये बांधा कैसे जा रहा है, 2 तरह से बांधा जा रहा है, एक तो दान देने से और एक शुभ योग से। भाई आ जाओ, हमारे दादी जी सामयिक करके आए, आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक है, तो 2 तरह से बंधे जाते हैं, एक दान देने से, एक शुभ योग से। ठीक है, एक दान देने से और एक शुभ योग से। ऐसा आपने सुना, आप एक लाइन होती है, 2 लाइनें होती है, देखो, खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी सब जंग लगेगा। क्या बोले, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बाकी सब जंग लगेगा। इसी को एक और लाइन में दादी जी बोलेंगे, भाई बोलने बताओ, आप जी को बोलियो, बोलने बताओ, तेज मार बोलो, तेज बोलो। खा गया सो खो गया, तेज बोलो, तेज। खा गया तो खो गया, खा गया सो खो गया, दे गया सो ले गया, दे गया सो ले गया, जोड़ गया जक मार गया, जोड़ गया वो जक मार गया। जोड़ के गया ना, वो सब जक मार गया, सब पड़ा रह गया। तो हम पुण्य बांधने में पहला तरीका समझ रहे हैं, दान। दान देने से पुण्य बंधता है। सिंपल समझ लो,
दान देने से पुण्य बनता है। आज आपको जो भी चीजें मिली है, खाने की, पीने की, रहने की, शोहरत की, मकान, घर, एवरीथिंग आई गेट फ्रॉम समथिंग आई डिड इन पास्ट। जो मैंने पहले के पुण्य बांधे थे, उन सब चीजों से मुझे ये चीजें मिली है। मुझे मनुष्य भाव मिला, कुछ भी मिला है, पैसे मिले, नौकरी मिली, चौकरी मिली, डिग्री मिली, मैं सीए बनाऊं, तो मेरे पुराने पुण्य से बनना, पुराने पुण्य से बनना। एक लाइन कहीं भी जाती है, जिसके दान के दरवाजे बंद रहते हैं उनके दुर्गति के दरवाजे खुले रहते हैं। दान देने वाला ही पुण्य बांधता है और वो होता है। जैसे श्रावक का गुण एक आपको बताया जा रहा है, बताओ बताओ। भगवती सूत्र शतक 2 उद्देशक 5 में श्रावक के जो गुण बताए, उसका 9वां गुण कि श्रावक जी दान देने के लिए अपने घर के दरवाजे सदैव खुले रखे। मतलब आगम में भी आया है कि श्रावक जी हमेशा दान देने के लिए घर के दरवाजे खुले रखे, 24 ही घंटे 7 ही दिन। ठीक है, तो 21 गुणों के अंदर एक गुण, 9वां गुण भगवान बता के गए कि श्रावक जी दान के लिए अपने घर के द्वार हमेशा खुले रखे। और दान तो जैनों का स्वभाव है। अभी भी देखो, जो भी लोग ज्यादा बांट रहे हैं ना, जितने भी राशन, घर, बड़े बड़े नॉन जैन भी बांट रहे, लेकिन जैन बढ़ चढ़ के बांट रहे, बहुत करोड़ों के चेक, ये वो कितना कुछ दे रहे। तो हमारे स्वभाव में दान है, तो हमको वो दान देना ही चाहिए। अब प्रश्न आता है कि मैं कितनी राशि दूं, अमुक राशि, कितनी राशि दूं, क्या सोचूं दान देते वक्त। देखो, मान लो आपके घर में कोई बीमार हो गया, तो हॉस्पिटल में पैसे खर्च होते, इससे अच्छा थोड़ा दान दे देते। दूसरा तरह से सोचो, मान लो आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाता, तो भी पैसे चले जाते, शेयर मार्केट में पैसे डूब जाते, तो भी आपके पैसे चले जाते। तो आपको अमुक मन में सोच के दान की प्रवृत्ति अपने दिमाग में डालनी। अभी अपन डिटेल में समझेंगे दान कितना होता है, उससे पहले अपन एक बहुत, इस पे हमारे अमृत भाई भी बताएंगे एक चीज, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो बात क्या चल रही है, दान। तो मेन क्या है, अगर मेरा धंधे में नुकसान हो गया, हम सब सहन करते कि नहीं करते हैं, सब सहन करते हैं। तो एक छोटी राशि, डिसाइड एक सिंपल अमाउंट, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, सिंपल अमाउंट करके मेरे को दान देने की आदत डालनी है। जैसे जैसे हमारी टीम का एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ लाइव। ये देखो, जैसे एक प्रोजेक्ट है हमारा, ये वाला पुण्य बॉक्स, आप देखिए, ये जेएसएस टीम की तरफ से स्टिकर बांटा जाता है, आपको घर बैठे बाद में मिलेगा जब लॉकडाउन खुलेगा। बहुत सारी, इसमें एक छोटा सा स्टिकर एक डब्बे में लगा दिया जाता है, पुण्य बॉक्स। रोज 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जब मन करे इसमें डाले, अमुक राशि एक सोच के डाले, तो देने के संस्कार गहरे होंगे दान के। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 4-5 संस्था के लोग थे, दान लेने के लिए एक सेठ जी के घर पे गए। सेठ जी को बताया कि हमारी संस्था ये काम करती है, हमको जरूरत है, ये है वो है। सेठ जी ने बात सुना, सेठ जी अच्छे थे, दानवीर थे। सेठ जी ने बोला 1 लाख रुपए मैं दे देता हूँ। मान गए, सेठ जी 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गए। सेठ जी अंदर चेक बुक लेने जा ही रहे थे, ट्रेन फोन आया। सेठ जी ने फोन उठाया, लाउड स्पीकर पे था फोन। हेलो सेठ जी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। सेठ जी ने सुना, अरे आग लग गई, कैसे लग गई। अब संस्था वाले जो थे ना, वो सोच रहे यार फोन 15-20 मिनट बाद आता तो हमको 1 लाख रुपए तो मिल जाते। सेठ जी ने कहा तुम बंदोबस्त करो, मैं आता हूँ। फिर सेठ जी अंदर गए, अंदर चेक बना के लाए और उनको दे दिया। उन्होंने चेक देखा, चेक पे 2 लाख रुपए लिखे थे। संस्था वाले कहते हैं अभी आपने 1 लाख का बोला था, आपने गलती से शायद 2 लाख दे दिए। सेठ जी कहते नहीं भैया, मेरी पुण्यवानी घटनी चालू हो गई है। आग लगी, क्यों लगी, मेरी पुण्यवानी कम होनी चालू हो गई, इसलिए मैंने 2 लाख का चेक दिया कि मेरी पुण्यवानी बंधेगी, क्योंकि जाने वाला तो है ही है, तो बंधेगी तो ऑटोमेटिक मेरी और हेल्प होगी। तो इस प्रकार उस सेठ जी ने वो सोचा। तो हम भी दान के द्वारा वो हम पुण्य योग बढ़ा सकते हैं। तो हमको क्या चीज पुण्य में मिली है, पहले वो समझेंगे, फिर हम दान की बात करेंगे। ठीक है, हमको जैसे 5 इंद्रियां मिली है, पर्टिकुलर और भी चीजें मिली है, तो अमृत भाई अपन को थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, अमृत भाई का इस विषय पे बहुत अच्छा चीज बनाई हुई है। तो अमृत भाई सबसे पहले आप अच्छी तरह से समझना, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं कि हमको पुण्य में क्या मिला है। देखो, हमको सबसे पहले पता चलेगा ना क्या मिला है, तो हमारे दिमाग में रहेगा कि मुझे क्या और चाहिए, क्या मुझे बांधना है।
कैसे बांधना है वो अपन डिस्कस करेंगे, मे भी एक क्लास और होगी पुण्य की, ठीक है। तो अभी अपन अमृत भाई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अमृत भाई वीडियो चालू कर दीजिए। वीडियो चालू है ना? नहीं, बंद है आपका वीडियो चालू। एक मिनट। हमको पुण्य में क्या मिला है एग्जाम्पल के माध्यम से आज भी समझाएंगे, कल भी समझाएंगे, दोनों क्लास में अपन को थोड़ा थोड़ा समझाएंगे साथ में, तो आप समझिए। अभी भी नहीं चालू हुआ अमृत भाई? नहीं, मेरे यहाँ से तो चालू है। नहीं, ये नहीं है, बंद करके चालू कीजिए। आप खुद दिख रहे हैं आपको? नहीं, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन शो का किया तो भी नहीं आ रहा है। वो वीडियो पे क्लिक कीजिए। अभी वीडियो पे हाइड आ रहा है, हाइड माय वीडियो आ रहा है। अभी हाइड किया, अभी शो माय वीडियो इन गैलरी व्यू करता हूँ तो भी नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में नीचे आ रहा होगा, मोबाइल से कनेक्ट किया है ना? हाँ, मोबाइल से कनेक्ट है। हाँ, तो स्टार्टिंग में 1 मिनट स्टार्ट। हाँ, अभी आपने किया है, अभी आ गया। हाँ, ठीक है, डन, ठीक है। हाँ सर, जय जिनेंद्र, बहुत पुण्यवानी है। देखो, मैंने पहले भी बताया था, अमृत भाई बहुत अच्छे श्रावक है, बहुत अच्छे जीवन में उनके धर्म उतरा है। मेरा कुछ नहीं हूँ, मैं तो लल्लू पंजू छोटा सा श्रावक हूँ, थोड़ा बोल लेता हूँ तो ठीक है, आप सुन लेते हो, लेकिन कृपा करवा रहे अमृत भाई। बताओ अमृत भाई। हाँ साहब बताइए। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। ऐसा है कि हमारा जीवन जो चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? पुण्य की वजह से चल रहा है। पुण्य का मीनिंग ज्यादा करके अगर मैक्सिमम लोगों से पूछने जाएंगे ना हम, तो उनका एक ही मेन रहता है, उससे पैसे से मतलब होता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है ना वो ज्यादा पुण्यवान है, जिसके पास कम पैसा है ना वो कम पुण्यवान है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर समझो कोई ज्यादा पैसे वाला है लेकिन उसके पास 2 आंखें नहीं है तो उसकी पुण्यवानी ज्यादा है। अगर वो सुनता नहीं है तो, अगर वो बोल नहीं सकता है तो इस तरह से पुण्य के जो पार्ट है ना वो एक ही पार्ट नहीं है, पैसा ही एक पार्ट नहीं है, उसके बहुत सारे पार्ट है। हमको उसको बहुत सारे एंगल से समझना पड़ेगा कि उसके कितने सारे एंगल होते हैं। अभी लोकेश भैया ने जो बताया, हमारे को पुण्य अर्जन करने के तरीके बताए कि हम पुण्यवान कैसे बने। 9 तरीके बताए, अन्न पुण्य से लेके नमस्कार पुण्य तक। बराबर लोकेश जी? बराबर, हाँ बराबर। अच्छा, अभी लोकेश जी आप मेरे को बताइए कि आपने जो ये पुण्य के तरीके बताए ना, वो क्यों बताए? पुण्य अर्जन किस लिए करना है? ताकि पुण्यवानी बढ़े। पुण्यवानी बढ़े, बराबर है। हाँ। अभी पुण्यवानी बढ़ के आपको क्या मिलेगा लास्ट में? धर्म मिलना चाहिए। धर्म मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को जो आप लोगों को सबको एक बात बतानी है ना, वो ये बतानी है कि हम लोगों ने जो चीज का अचीवमेंट करना है ना, उतना पुण्य तो हमने अपने पिछले करोड़ों भवों में बांध लिया है। जैसा अभी श्राविका जी ने बताया कि हमने 8 दुर्लभ बोलों की प्राप्ति कर ली, ठीक है। तो हमने इतना पुण्य तो है ना अपने पिछले करोड़ों भवों में बांध के 8 दुर्लभ बोलों की प्राप्ति कर ली है। हमारे पास में ऐसे ऐसे पूज्य साधु भगवंत हैं, श्रावक श्राविका जी है, जो हमारे को श्रद्धा के बारे में समझा रहे हैं। आज आपने स्टार्टिंग में इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, उनको पूछा, बहुत जन 14 नियम धार रहे हैं, मतलब वो संयम में पराक्रम भी कर रहे हैं। बराबर है। मीन्स क्या हुआ कि हमारे को जो है ना पुण्य एकत्र करना है ना, जितना जो टारगेट हमारा है ना वो तो हम लेके बोर्न हुए हैं, ठीक है। हमारा जो जन्म हुआ ना उतने पुण्य के साथ में हुआ है, जो एक्चुअली जो हमारे को चाहिए, जिसके लिए पुण्य चाहिए ना वो उतना पुण्य तो हम लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन मोक्ष में जाते हैं ना आत्मा, तब तक उसको पुण्य चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि पुण्य ही चाहिए होता है। तो हमारे पास में है ना 2 एजेंडा है। पहला एजेंडा है लोकेश जी, हाँ जी, कि हम लोग नया पुण्य बांधेंगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताइए कि हम लोगों ने करोड़ों भव से जो पुण्य बांधा है और मनुष्य भव से लेकर के जिनवाणी श्रवण तक हम पहुंचे हैं, ठीक है। 8 दुर्लभ बोलों की प्राप्ति की है। जैसा हमने समझा है पिछले मनुष्य भव की दुर्लभता का भी आपने जो सेशन लिया था उस दिन, अतुल भैया ने भी लिया था, उसमें हमने क्या समझा था कि अनंत भव, अनंत जीवों में से भी क्या है, एक जीव के पास में जिनवाणी तक आते हैं, बराबर है। इतना हमने समझा। तो अभी हमारी पुण्यवाणी इतनी प्रबल है तो हम उसके 2 पार्ट करते हैं।
एक तो नई पुण्यवाणी की, और दूसरी जितनी पुण्यवाणी हमारे पास में है उसकी यूटिलिटी की। ठीक है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे समझो कि एक व्यक्ति है कोई, और एक व्यक्ति है ना बहुत प्यासा है, उसको बहुत प्यास लगी है। अभी वो प्यास के मारे ना परेशान है, और उसने कहीं से भी वो पानी का सोर्स करता है, और पानी का सोर्स करने के बाद में उसके पास पानी आता है। अभी वो पानी आता है ना, तो क्या करता है, पानी को यूज नहीं करता, पीता नहीं है। वो बोलता है नहीं नहीं ये तो रहने दो, मैं कल क्या पीऊंगा वापिस, कल क्या होगा मेरा, ठीक है, अभी परसों क्या होगा मेरा। ऐसा करते हैं ना, वो पानी को रहने देता है, ठीक है, और पानी पीता नहीं है। वो क्या होगा, आदमी का क्या होगा, उसका प्यास के मारे मर जाएगा। हाँ। मर जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमने है ना जितनी पुण्य ली है ना, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, वो एक चीज है। क्योंकि हम नई पुण्यवाणी बांटेंगे, लेकिन जूनी जो पुण्यवाणी है ना उसको भी समझ लें। हमारे को ये कान मिले हैं, ये आंख मिली है, नाक मिली है, जीभ मिली है, ये काया मिली है, इतने पुण्यवाणी के ऊपर मिली है ना, तो हमारा समझो HDFC बैंक में 1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है, बरोबर। ठीक है। अभी 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है, तो हमारे को बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो कितनी चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बैंक अकाउंट होता है ना लोकेश जी, तो उसमें कितनी चीजें होती है, एक चेकबुक होती है, हाँ, और एक वो डिपॉजिट स्लिप होती है, पासबुक होगी, और एक पासबुक होती है, ठीक है। अभी पासबुक का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको कितनी चीजों का रोल है, डिपॉजिट बुक का ही रोल है ओनली। डिपॉजिट बुक का रोल है, वो आपने बता दिया, और मैं बता रहा हूँ चेक बुक का रोल। चेक से तो पैसे निकलेंगे। हाँ, अभी क्या किया, श्राविका जी के पास चेक बुक है आपके, और आपके पास डिपॉजिट बुक है। हाँ जी। तो आप क्या करते हो, आपकी सैलरी का चेक है ना बैंक में जमा कराते हो, हाँ। और श्राविकी जी क्या करते हैं कि वो चेक बुक में से है ना, वो चेक बनिए को देते हैं, कभी वो विजय सेल्स वाले को देते हैं नया टीवी लेने के लिए, कभी वो एप्पल वाले को नया आईफोन लेने के लिए देते हैं, ठीक है। तो अभी आपका क्या हो गया, वो बैंक बैलेंस उधर से क्या होता जाता है, कम होते जाता है। अभी आपकी सैलरी तो आप महीने की भरते हो 50,000 रुपया, और श्राविका जी खर्च करते 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीने का। अभी आपका बैलेंस 1 करोड़ रुपए का कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी आप अन्न पुण्य और पान पुण्य खिलाओगे, 1 रोटी खिला दी, 2 रोटी खिला दी, 1 प्याऊ लगा दी, 1 मकान दे दिया, थोड़े कपड़े दान दे दिए, स्कूल के ड्रेसों को 50 ड्रेस बना दी, सुबह उठकर जय जिनेन्द्र कर दिया। अरे भाई, यहाँ तक आने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। इस मनुष्य भाव में यहाँ पर आने के लिए है ना, किसी को पानी पिला के ही मनुष्य भाव में नहीं आ गए हैं। नरक के असंख्यात काल तक दुख झेले हैं, तिर्यंश के अनंत काल तक दुख झेले हैं, कीड़ी मकोड़ी बन के अनेकों बार मरे हैं, कत्ल खाने में अनेकों बार कटे हैं, तो ये मनुष्य भाव मिला है। इतनी पुण्यवाणी एकत्र करके हम यहाँ पर आए हैं। अभी हम लोग इस पुण्यवाणी को है ना किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। कि समझो हमारी बहुत अच्छी पुण्यवाणी है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास इतनी पुण्यवाणी है कि इस पुण्यवाणी से हम ये मनुष्य जीवन तो जी सकते हैं, प्लस इस मनुष्य भाव के बाद में हमारे पास में असंख्यात काल, पल्योपम और सागरोपम के काल का जितना पुण्य है ना, देवलोक का भी हमारे पास में है, ठीक है। ठीक है। अभी उस पुण्यवाणी में हम ऐसे तो 50 चीजें हो सकती है, मैं आपको 10, 15, 20 चीजों पे ऊपर भी घटा के उसको बता सकता हूँ। अपन एक छोटी सी टाइम के हिसाब से एक चीज लेते हैं, पानी की बात लेते हैं। जैसे आपके पास में जैसे आपको पानी मिलता है लोकेश जी, आपको यहाँ पे अच्छा पानी मिलता है, ठीक है। और जो जैसलमेर में रहने वाले लोग हैं ना, उनको खारा पानी मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है, पुण्यवाणी की वजह से। पुण्यवाणी की वजह से मिलता है, ठीक है। अभी आपको पुण्यवाणी की वजह से यहाँ पे अच्छा पानी मिल रहा है। इसी तरह का अच्छा पानी आपकी कर्म सत्ता ने आपके आत्मा के साथ में असंख्य काल के लिए लगा के रखा है, ठीक है। उसमें आपको रिक्वायरमेंट है अरबों लीटर की। कितने लीटर की, अरबों लीटर की, अरबों लीटर की, ठीक है। अभी वो अरबों लीटर का जो पानी है, अभी वो अरबों लीटर के पुण्य को आप किस तरह से खर्च करते हैं, वो हमारे को समझना है। पहली चीज हो गई कि इस पुण्य को हमारे को अरबों को खरबों कैसा बढ़ाना है, तो हम दान करके बढ़ाएंगे, ठीक है। पानी का दान करेंगे, अन्न का दान करेंगे इत्यादि। दूसरी चीज ये हो गई कि इसको हमारे पास जितना स्टॉक है, जितना हमारा बैंक बैलेंस है,
उस बैंक बैलेंस को हमारे को किस तरह से बचाना है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ समझते हैं। 1 करोड़ को और कितना आगे बढ़ा है ना? हाँ, एक तो आपने तो बढ़ाया, 1 करोड़ को कितना आगे बढ़ाए। हाँ बरोबर। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपको 1 करोड़ को कैसा बचाएं। ठीक है। ठीक है, तो 1 करोड़ को कैसा बचाने में, अभी देखो जैन परिवार में आदमी जन्म लेता है, ठीक है, और जन्म लेने के बाद में अभी धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़े होने के बाद में दोस्तों के साथ में सर्कल होता है, ठीक है, अभी उसको रिसोर्ट में जाने का होता है, समझो एग्जांपल वो रिसोर्ट में गया, और रिसोर्ट में जाने के बाद में कितना पानी वहां पे होगा जिसका वो यूटिलाइज करेगा। वाटर पार्क में गया किसी में, ठीक है, अभी वो वाटर पार्क में गया, उसको स्नान ही करना था, वाटर पार्क में गया, 8-10 घंटे मस्ती करके आया आराम से, उसने लाखों लीटर उसका पानी यूज कर लिया। ठीक है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है, सेकंड व्यक्ति, जो रिसोर्ट में नहीं जाता है, वो सोचता है कि मेरे को पानी में ही एंजॉय करने का ना, तो मैं घर में मेरा बाथ टब है, वो बाथ टब में भी तो 50-100 लीटर पानी आ जाता है, 200 लीटर पानी आ जाता है, उसी के अंदर मैं 1 घंटा 2 घंटा मस्ती कर लूंगा, बाहर आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, अभी तीसरा व्यक्ति है, वो ऐसा सोचता है कि मेरे को स्नान ही करना है ना, तो स्नान करने से क्या है, मैं तो शावर चलाऊंगा और 5-10 मिनट में स्नान कर लूंगा, मेरा 30-40 लीटर पानी जाएगा। ठीक है। चौथा आदमी है, वो सोचता है कि मैं तो 1 बाल्टी से भी नहा सकता हूँ, वो 1 बाल्टी से नहा लेता है। पांचवा आदमी है जो आपके संपर्क में आया हुआ है, आपने अच्छा सिखाया हुआ है उसको 14 नियम में स्नान का नियम, तो वो सोचता है मैं तो 2 मौके में ही नहा सकता हूँ, तो मैं ज्यादा क्यों 2 मौके में स्पंज कर लेता हूँ। ठीक है, आगे वाला व्यक्ति है, वो ये सोचता है कि मैं तो ये इतना भी मेरा पानी का क्यों वेस्ट करूं पुण्य, क्योंकि मेरे को तो मेरी आत्मा तो शाश्वत है ना, मेरा शरीर है ना वो अनंत बार मरा है, लेकिन आत्मा एक भी बार मरी है क्या? नहीं, आत्मा तो एक भी बार नहीं मरी है, तो जब तक आत्मा है उसको पानी तो लगेगा, मोक्ष में नहीं जाएगी तब तक। बरोबर। तो मैं आज उसको सब पानी क्यों दूं, आज मेरे को नहाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं आज नहाने का पचखान ले लिया। ठीक है, अभी उससे भी आगे सोचने वाला सोचे कि भाई ये आज मैं पानी छोड़ सकता हूँ, आज मेरे पास समझ है, तो जिंदगी भर के लिए पानी छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, नहाने का त्याग कर लेते हैं। तो अभी मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको इस तरह से अलग अलग टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, वो अलग अलग टाइप के व्यक्ति अपना पुण्य खर्च कर लेते हैं, और उस पुण्य खर्च करने का परिणाम क्या आता है वो हम समझते हैं। नया पुण्य बांधने की बात नहीं है, पुण्य खर्च करने का क्या परिणाम आता है कि जैसे समझो कि पहला टाइप का व्यक्ति है, उसकी यूनिट्स जितनी थी स्टॉक में, उतनी यूनिट उसके पास में ऐसे तो असंख्य वर्ष चलने वाली थी, लेकिन अभी भाई ऐसा है कि उसने रिसोर्ट तो बनाया, जो बनाया पैसा कमाने लगा ना, तो खुद का ही रिसोर्ट बना डाला। अभी खुद का रिसोर्ट बना के सैकड़ों हजारों लीटर पानी है ना रोज वेस्ट करने लग गया। अभी उसका जो असंख्य वर्ष चलने वाला जो पानी का जो पुण्य था, केवल पानी के पुण्य की बात कर रहे हैं हम लोग, केवल पानी के पुण्य की, कि पानी जो उसकी आत्मा को शरीर के लिए उस कर्म सत्ता जो उसकी पानी की सप्लाई करने वाली थी असंख्य वर्ष की, वो उसने उदीर्णा करके 30-40 वर्ष में पूरी कर ली। इतना पानी उसने यूज कर लिया। आप ही सोचो ना, एक तरफ 2 मग्गा से नहाने वाला और एक तरफ रिसोर्ट चलाने वाला, कितना पानी यूज करेगा? ठीक है, इतना पानी उसने यूज कर लिया। अभी कर्म सत्ता सोचे अभी क्या करे। अभी कर्म सत्ता के पास में 2 विकल्प है। पहला विकल्प है कि उसकी पानी की आवश्यकता वाले, जहां पे पानी की आवश्यकता नहीं है ना, ऐसे स्थान पर भेज देवे। तो किसी टाइम हो जाएगा तो आप मेरे को इंडिकेट कर देना। हाँ। कितने मिनट हो रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, 15 मिनट तो हो गए। आप दे जैसा आपको लगे आप बता दो, शॉर्ट में खत्म कर दो। हाँ ठीक है, चलो। अभी जैसे कर्म सत्ता है ना, उसको लगा कि उसके पास 2 विकल्प है कर्म सत्ता के पास में। पहला विकल्प ये है कि इसको, इस जीव को पानी की जरूरत ही नहीं पड़े ना, ऐसी जगह पे भेज दूं। अभी पानी की जरूरत ही कहाँ नहीं पड़ेगी, उसने उसको एकेंद्री में पृथ्वी का में उत्पन्न कर दिया। अब पानी की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो जैसे आयुष्य पूरा कर दिया उसका। नंबर 1 विकल्प। नंबर 2 विकल्प कि कर्म सत्ता के पास में आयुष्य बंद करने का है ना विकल्प नहीं है, क्योंकि उसकी आयुष्य वो लिखा के आया है कि उसको है ना 80 साल तो जीना ही है, ठीक है, और उसके 40 साल ही निकले हैं, लेकिन उसके अभी पानी का जो स्टॉक है ना वो केवल 1000 लीटर बचा है। कितना बचा है? 1000 लीटर। 1000 लीटर। अभी आप मेरे को बताइए कि 1000 लीटर में उसको 40 साल और जिनाना है,
ठीक है। अभी 40 साल कैसे जिलाएंगे उसको? तो मुंबई में एक नर्स का एग्जांपल है। नर्स, एक नर्स थी, वो कितने साल पहले, बहुत साल पहले है ना, वो नर्स बीमार हुई थी और कोमा में चली गई थी और बॉम्बे के किसी एक हॉस्पिटल में थी और लगभग आई थिंक कुछ 25, 30, 40 साल तक है ना वो नर्स कोमा में रही होगी और उसके बाद में उसकी डेथ हुई। अभी कोमा वाले पेशेंट को कितना पानी चाहिए होता है? कुछ भी नहीं, एक बूंद है ना टप 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 गिरती है, बराबर है। तो 1000 लीटर एनफ है 40 साल के लिए, बरोबर है। हाँ। बराबर है। तो इस तरह से हमारे को समझना है कि एक तो हमारे को अपनी नई पुण्यवानी करके पुण्य बांधना है और दूसरा हमने करोड़ों भवों की कीमत के ऊपर जो पुण्यवानी से जो वस्तुएं इकट्ठे की है हमारी आत्मा के साथ में, उनको हमारे को बचाना है। वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग विषय से हम समझ सकते हैं। ठीक, चलेगा इतना? हाँ सर, बहुत बहुत कृपा कराई आपने, बहुत बहुत कृपा कराई। ठीक है। हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। मेन बात देखो, एक ही चीज को सोचो, उसी एक ही पर्टिकुलर पुण्य, हम एक ही चीज को खत्म कर देंगे और कुछ बांधेंगे नहीं तो कैसे आगे चलने वाला है। उसी बात को हम समझ रहे थे कि 9 प्रकार से बांधा जाता है। उसमें हमने समझा कि 9 प्रकार समझे, फिर दो प्रकार से बांधा जाता है, दान से और शुभ योग से। फिर हमने समझा हमको दान देना चाहिए, दान। तो ठाणांक सूत्र में 10वें स्थान में भगवान ने 10 प्रकार के दान बताए। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। उन 10 प्रकार के दानों में शॉर्ट में अगर हम समझे तो 4 प्रकार के दान हम समझेंगे। उन सबको मिला के 4 हेड बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है अनुकंपा दान, ठीक है। सबसे पहले है अनुकंपा दान, ठीक है। पहले सिर्फ नाम बता रहा हूं। फिर है ज्ञान दान, फिर है सुपात्र दान और फिर है अभय दान, ठीक है। ठाणांक सूत्र के 10वें स्थान में भगवान महावीर स्वामी अपने पापा ने 10 प्रकार के दान बताए। अपन ये समझ रहे भाई हमको और कैसे बांधे, हमारी पुण्यवानी तो खत्म हो गई, हमने पानी का स्टॉक या जो भी चीज थी हमने खत्म कर दी, हमको वापस बांधने के लिए मेरे को दान करना पड़ेगा। तो उन ठाणांक सूत्र में 10 प्रकार के दान बताए। 10 प्रकार के दान को शॉर्ट में 4 में समझे तो सबसे पहले अनुकंपा दान, फिर ज्ञान दान, फिर सुपात्र दान और अभय दान। इन सब से हम बहुत सारा पुण्य कमा सकते। तो सबसे पहले आया अनुकंपा दान। आज थोड़ा सा अनुकंपा दान करेंगे, बाकी कल विषय चलेगा, ठीक है। अनुकंपा दान क्या होता है? अनुकंपा दान, गरीब को, किसी को आपने देखा और उसकी सहायता कर दी। गरीब की बात कर रहा हूं, गरीब, भिखारी, बिना पैसे वाला, किसी को भी आपने देखा और उसकी सहायता कर दी। किसी भी गरीब को भूखा देखा, आपने रोटी दे दी, पैसा दे दिया, 10 रुपए 20 रुपए दे दिया। कोई बोला बच्चा मेरे को कुछ दिला दो, आपने 20-25 रुपए की चीज, आपके दिल में अनुकंपा है, आपकी अनुकंपा भी थी और आपने पैसे दे दिए, कुछ खिला दिया, तो वो अनुकंपा दान हो गया। अनुकंपा दान किसके प्रति? सबसे पहले आ रहा है गरीब साधर्मिक के प्रति। इन सभी दानों को करने से पहले, आगे और भी भेद है, इन सभी दानों को करने से पहले मैं वो बात बता रहा था आपको कि हमारे मन में फिक्स करना है सबसे पहले कि मैं कितने प्रतिशत दान दूंगा। यू हैव टू डिसाइड नाउ। पुराने जमाने में क्या होते थे, अपनी इनकम का 4 भाग करते थे। एक भाग अपने व्यापार में लगाते थे, 25% अपने व्यापार में लगाते थे, 25% घर खर्च के लिए लगाते थे, 25% अपनी सेविंग्स में डालते थे और 25% दूसरों की मदद के लिए करते थे। आपको अभी 25% करने को नहीं कह रहे। मान लो ऑन एन एवरेज एक आदमी 50,000 मंथली कमाता है। ऑन एन एवरेज जैन आदमी ज्यादा ही कमाता है, 50,000 कमाता है, साल का वो 6 लाख रुपए कमाता है। मैं आपको 25% नहीं कहता हूं, सिर्फ 2.5% करो। 2.5, 25 में 10 का भाग दे दिया। आप एक डिसाइड करो, ज्यादा भी कर सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो, ज्यादा 2 से नीचे मत जाना। 2.5% डिसाइड करो, केवल 2.5%। तो 6 लाख का 2.5% आएगा 15,000 रुपए एक साल का मुझे दान करना। उतना ही आएगा, 6,000, 6,000, 3,000, 15,000 रुपए मुझे पूरे साल में कहीं पे भी गरीब को दूं, कैसे भी दूं, मेरे को मदद करनी। उसमें हम आप टुकड़े कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप बड़े लेवल पे जितना करना, मिनिमम 2.5% सोच के चले तो 15,000 रुपए तो मुझे साल में देने। अब सबसे पहले किसको देने, मैंने किसको बताया? गरीब को। तो मैं आपको बताता हूं, गरीब को अपन क्या करते हैं, कोई भी भिखारी अपने सामने आ जाता ना, अब कोई भी भिखारी सामने आया ना, अपन क्या बोलते हैं? ज्यादातर लोगों के मुंह से मैंने सुना, क्या बोलते हैं? हट, ये तो रोज ही आते हैं, ये तो मांग के खाते हैं।
ये तो पैसे भेड़ा करते हैं, ये तो गुटखा खा लेंगे, ये तो दारू पी लेंगे, ये तो ये कर लेंगे। अरे तू जो साड़ी लेके आई है दुकान से, वो दुकान वाला पैसे ले जाके दारू नहीं पी सकता, नॉनवेज नहीं खा सकता है, मिसयूज नहीं कर सकता है। उस टाइम तो तू नहीं सोचती, उस टाइम तो तू नहीं बोलता। गरीब को दान देने के संस्कार होने चाहिए। मैं आपको छोटा सा एक आपकी लाइफ में स्टार्ट करने को कह रहा हूँ। 10 रुपए, केवल 10 रुपए, सुनो, 10 रुपए रोज पहले भिखारी को देंगे। अच्छी तरह से बात को समझना। 10 रुपए रोज प्रथम भिखारी को, जो भी मुझे पहली बार दिन में मिलेगा उसको मैं 10 रुपए दे दूंगा। फिर दिन में उस दिन में कोई भी मिले तो मैं नहीं दूंगा। महीने के कितने हो गए? बोलो भैया 300। साल के कितने हो गए? बोलो भैया 3650 रुपए, 4000 रुपए मोटा मोटी पकड़ लो। केवल 4000 हुए। 4000 धर्मपत्नी के, 4000 आपके, 4000 बच्चों के, वैसा कर लो, वरना सिर्फ 4000 पकड़ो। 4000 रुपए आपने 10 रुपए देखे किए। मैं आपको बेट लगाता हूँ, बेट 180 दिन भी आप दान नहीं दे पाएंगे। रोज भिखारी थोड़ी मिलते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति है अच्छी तरह से बोलना, दान देना। काफी जन आते हैं, हट आगे चल आगे चल। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जोधपुर के भैया, मैंने पहले भी बताया था, विद्यासागर भैया एक दिन स्थानक से सामायिक करके निकले, मैं भी वहीं से निकला। एक बाहर भिखारन आई थी, उन्होंने विद्यासागर भैया को बोला, भैया मुझे है ना, मतलब बोले 10 रुपए दे दो। तो वो विद्यासागर भैया ने क्या बोला, हाथ जोड़ के बोले कि माताजी मेरे पास खुले नहीं है। स्थानक का बैग था, अंदर दुपट्टी चोलपट्टा होगा। उन्होंने हाथ जोड़ के क्या बोला, माताजी। किसको? भिखारन को। माताजी मेरे पास खुले नहीं है। और हम क्या बोलते हैं? हमारी पुण्यवानी बांधने के लिए मन, वचन, काया, ये सब होना चाहिए। और 10 रुपए आप आज डिसाइड करो, दिन भर में। मैं दूसरे भिखारी को नहीं देने कह रहा हूँ, एक दिन में 20 रुपए देने को भी नहीं कह रहा हूँ। पहला भिखारी जो भी मिलेगा, पहला गरीब आदमी जो भी मिलेगा, पहला जरूरतमंद जो भी मिलेगा, उसको मैं 10 रुपए रोज दूंगा। सिर्फ 3650 रुपए तो जा रहे हैं गरीब लोगों के लिए। ये चीज आप चालू करें तो आपका अनुकंपा दान कंटिन्यू रहेगा। अभी दानों में दान चल रहा है, 4 प्रकार के दान है। उसमें पहला दान हमको क्या सीख रहे हैं? हम पुण्यवानी बांधना सीख रहे हैं। उसमें अनुकंपा दान, अनुकंपा में पहला दान गरीब को दान, जो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। आज से एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। आज से बात है बहुत सालों पहले, जब 12 साल का दुष्काल पड़ा था। एक स्टोरी सुना देता हूँ, फिर आज की क्लास है एंड कर दूंगा। नहीं अभी 8:25 में चलोगे, ठीक है? छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। चलो स्टोरी कल सुनाएंगे, बहुत अच्छी स्टोरी, इसलिए आज हड़बड़ी में खत्म नहीं करते हैं, कल सुनाएंगे। अपन अगला ले लेते हैं। अगला है साधर्मी की सहायता। पहला गरीब की सहायता, दूसरा है साधर्मी की सहायता। आगम के अंदर जहां जहां साधर्मी के लिए वर्ड आया वहां आया है साधर्मी को भाई बहन की समान समझे, कुटुंब परिवार की तरह समझे, साधर्मी की सहायता करे। हर जगह जैन साधर्मी की, हर देखो दूसरे धर्म वाले कितने अपने अपने धर्मों की सहायता करते हैं। काफी लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं सहायता की वजह से, हम अपनों की सहायता नहीं करते। तो साधर्मी, जैन साधर्मी की मदद करने का लक्ष्य रखे। उल्टा हम तो नीचा, कभी कभी नीचा दिखाने की कोशिश कर देते, ऐसा नहीं करके साधर्मी की मदद करें। पहले क्या होता था मालूम है आपको? पहले स्थानक, मंदिर, कहीं पे भी लोग आते थे ना, पुराने जमाने में, आप बताओ, चौका चलता था, एम्बिल चाला चलती थी, ये भवन चलते थे। जो भी साधर्मी बाहर गांव से आता अपने घर पे रुकाते, उसको अपने घर में ही जिमाते। आज अगर कोई साधर्मी आ जावे ना तो मुंह चढ़ जाता है। मान लो स्थानक मंदिर में कोई साधर्मी व्याख्यान सुनने आया, 2 जने हमारे घर पे भोजन करने आएंगे, हमारा मुंह छोटा सा हो जाता है, इतना सा कि रोटी बनानी पड़ेगी। आज अपने भाई को भाई नहीं समझ रहे तो साधर्मी को कहाँ भाई समझेंगे? कैसे पुण्य बांधेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, 4000 आपने दे दी गरीब आदमी को, बाकी के जो 10,000 है उसमें और 1-2 हजार इधर उधर चिड़िया के चुग्गे उग्गे में डाल सकते हैं। 5-7-6,000, मिनिमम 6,000। मैं आपको बता देता हूँ, 4,000 गरीब के लिए, ऐसे कर लो, फिक्स 15,000 का ही बता रहा हूँ। 4,000 गरीब के लिए, 6,000 प्रति माह साधर्मी के लिए मेरे निकालूंगा, साधर्मी के लिए। उसमें और भी ज्ञान आएगा, ज्ञान दान आएगा, कहीं पाठशाला में दिए, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और 5,000 अन्य चिड़िया चुग्गा चुग्गा होकर कुछ भी रखना वो रख सकते हो। तो मैं साधर्मी की मदद करूं। साधर्मी मेरे भाई के समान होता है। उसी के साथ 4,000 वहां खत्म हो गए, 6,000 यहाँ खत्म हो गए। अब पीछे बचे अपने 5,000 पक्षियों के लिए। अभी गर्मी आएगी, पानी का मैंने 1-2 श्रावकों के स्टेटस में भी देखिए, वो पानी वाला लाके लगाते हैं। अपन लोग मैसेज तो बड़े फॉरवर्ड कर देते हैं, वो चीजें लाके घर के बाहर टंगाओ, रोज उसमें पानी भरो, तो वो चिड़िया भी पिएगी। उस पर पैसे खर्च करो। 50-100 लाए, सबको बिल्डिंग में बांट दिए या अपने घरों में बांट दिए, दूसरों के में बांट दिए,
वो भी पुण्य हो गया। अनुकंपा दान, कितने पक्षी प्यास से मर जाते हैं, वो हमारे अंदर वो भी दान की भावना होनी चाहिए। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। इसके अंदर एक चीज और आएगी कि कोई भी सामान अनुकंपा में कोई भी सामान खरीदे साधर्मी में, तो जैन भाई की दुकान से खरीदे। काफी बार कहते हैं ये तो ज्यादा, अगर 2 रुपए ज्यादा भी ले लिए क्या नुकसान होगा। जैन साधर्मी के घर भी गए, आटा लाए, मान लो उधर 38 रुपए किलो है, 10 किलो आटा लाए 380 रुपए लगे, इधर 10 किलो तू आटा लाया 400 रुपए देके लाया साधर्मी को, 20 रुपए तूने साधर्मी को तो ज्यादा दिए। कभी भी आज के बाद अगर आप सामान ला रहे हैं, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, साधर्मी जैन परिवार की दुकान से लाने का लक्ष्य रखें, उनको आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखें। इससे अपनत्व बढ़ता है और अनुकंपा साधर्मी के प्रति होनी ज्यादा जरूरी है। अनुकंपा दान चल रहा है, दानों में दाम, अनुकंपा दान चल रहा है, तो जैन भाई की दुकान से सामान खरीदे। एक इसमें लास्ट चीज, अपने से नीचे वालों का ध्यान रखें। लास्ट चीज बता रहा हूँ, 2-3 मिनट में बता दूंगा, बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिनको इग्नोर कर देते हैं, लिफ्ट वाला, धोबी, वॉचमैन, झाड़ू वाला, कपड़े वाला, अपने घर में जो काम वाली आती है। अभी का बात बता रहा हूँ, अभी जैसे आप सबके घर में काम वाली आती थी, अभी नहीं आ रही है। काफी लोगों ने दी होगी पगार, लेकिन उस काम वाली की, सहयोगी की आप पगार नहीं रोके। उसकी उसको मार्च की, फिर उसको अप्रैल की, उसको मई की भी पगार देवे। वो होता है पुण्य बंद। काम किया, जितना दे दिया, अभी नहीं दिया, एक्स्ट्रा पुण्य बंद होगा। बिना काम कराए भी दिया, उन सबको आप उनकी पगार देने का लक्ष्य रखें। ये हुआ हमारा नीचे वालों के प्रति। दीपावली है, मिठाई बांटते हैं, उनको भी मिठाई दो। आप लोगों के बर्थडे होते हैं, शादी की सालगिरह, 25वीं एनिवर्सरी मनाते हो, कितने लोगों को बुलाते हो, बुला के खिलाते हो। किसको खिलाया आपने? दापोड़ों को, पैसे वालों को, परिवार वालों को? कभी गरीब लोगों को खिलाओ। गरीब लोगों को बांट दिया, कितने खर्च करते, 2-2, 5-5 लाख रुपए खर्च करते थे खाली उसको दिखाने पे। वही 5 लाख रुपए का आप सोचो कितने लोगों को खाना खिला सकते। 500 का पैकेट बनाओ, 1000 बने, 1000 परिवारों को राशन दे सकते हैं आप। विचार करें, सोचे, विचार करें, सोचे, 1 मिनट, 1 सेकंड, ठीक है। विचार करें, सोचे और अनुकंपा दान मजबूत पर 1 मिनट। दिखता भी नहीं है ना, ये तो है, मैंने गलत लिखा है। ठीक है, तो अनुकंपा दान देने का लक्ष्य रखें। तो ये बात हुई दान की। दान के अंदर हमने क्या समझा है? अनुकंपा दान। इस प्रकार 3 दानों के और भेद है, बहुत अच्छे अच्छे कल भेद आएंगे। ज्ञान दान क्या होता है, ज्ञान दान क्या होता है, सुपात्र दान क्या होता है, अभय दान क्या होता है, धर्म से कैसे दान दे के बढ़ा सकते हैं, बिना पैसे के, साधर्मी के, और बहुत नई नई चीजें आएगी दान में। तो आज हमने ये सीखा कि हम डिसाइड करें, आज सोने से पहले आपको क्या क्या डिसाइड करना है। अन्न पुण्य तो कुछ ना कुछ करना है, अभी लॉकडाउन में भी करना है। और 1% डिसाइड करो कि मैं पूरे साल में जितने भी कमाऊंगा उसका 2 या 2.5% पूरे साल में दान दूंगा। ठीक है, उसके बारे में और आगे बात करेंगे। अब आज के थोड़े प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। कल एक स्टोरी चलेगी, बहुत अच्छी स्टोरी चलेगी, और ये विषय कल पुण्य तत्व पूरा हो जाएगा, फिर पाप तत्व तो चालू होगा। ठीक है, तो आज के प्रश्नोत्तर बात करेंगे अपन लोग। प्रश्नोत्तर से चालू करते हैं। ठीक है, हाथ खड़े कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, 1 मिनट, ये दिखता है, 1 मिनट। हाँ बोलो साहब। हाँ ये दिखा ना, 1 मिनट। हाँ बोलो साहब, 1 सेकंड। हाथ किसने? हाँ, एक मनीष जी मर्डिया जी पूछना चाह रहे, पूछो सर। सर जैसे अभी दान पुण्य आप करने की बात कर रहे हो, हाँ? तो बुरा मत मानना मैं जो पूछने जा रहा हूँ। कमाई किसी की ढंग की हो और किसी की ढंग की ना हो, और अपन उसको दान कर रहे हैं, तो क्या मैं उससे पुण्य कमा पाऊंगा? समझा नहीं मैं आपका प्रश्न अमृत भाई। आपको मेरी इनकम किस तरह की होनी चाहिए जो मैं दान करूं? ऐसा है कि दान देने के लिए है ना, इनकम आपकी कितनी भी है ना, तो भी आप ध्यान दे ही सकते हैं। नहीं, वो शायद नैतिकता की बात कर रहे हैं आप, शायद नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, नैतिकता से कमाया कि नहीं कमाया पैसा। यस 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 यस।
तो क्या नहीं, मेरे को ऐसा है कि पैसा कमाने से जो पाप आता है ना, वो एक चीज है, और उस पैसे से जो आप पुण्य करते हैं वो दूसरी चीज है। दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है। नहीं है। आपने पाप किया है, वो आपकी आत्मा को पाप भुगतना पड़ेगा। आपको जो पुण्य करेंगे उसका पुण्य आपकी आत्मा को मिलेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, क्लियर। हाँ अभी दूसरा अनम्यूट किया है ऋषभ जैन के मम्मी है, कौन है बोलिए। हाँ आपने कहा था कि पैसे गरीबों को दे सकते हैं, लेकिन मेरे घर पे गरीब आई थी, मैंने उसको आके बोला वो पैसे मांग रही थी, मैंने उसको कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगी, तू रोटी ले ले। तो बोले मेरे को रोटी चाहिए ही नहीं, पैसे ही चाहिए बोल रहे, तो मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप पैसे भी दे सकते हैं, क्योंकि क्या है, अन्न पुण्य का मतलब अन्न पुण्य है। लेकिन आप मन से, वचन से और काया से भी जो पुण्य है ना, वो उसकी उन विभागों में वो पैसा का पुण्य भी उनमें चला जाता है। क्योंकि आप पैसा उनको देंगे तो आप मन से क्या सोचेंगे कि ये सुखी बने, शायद इसको किराया देना हो, शायद इसके बच्चों को पढ़ाना हो, शायद इसके घर पे कोई औषधि की आवश्यकता हो। इस तरह अनेक घर के कामों में पैसे की आवश्यकता होती है। तो आपका उद्देश्य मन का क्या है कि उसकी आत्मा को शांति देने का है। तो आपका मन पुण्य आपको बहुत सारी यूनिट है ना दे देता है। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, अब एक सेकंड मैं पहले सूचना दे देता हूँ, ताकि कुछ लोग प्रश्नोत्तर में नहीं रहते हैं। तो सूचना ये है कि 8:15 बजे का टाइमिंग है। किसी को भी दिक्कत होगा ना, दिक्कत एक बार अंगूठा दिखा दो जिनको 8:15 ओके है। तो मैं थोड़े अंगूठे देख लूं, अंगूठा, ओनली अंगूठा पहले पेज पे ओके है, थोड़े लोग दिखा दो प्लीज जिनको ओके। तो अंगूठा ओके देख रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरे पेज पे भी ओके, तीसरे पेज भी ओके, अंगूठा ओके है ना। किसी को ओके नहीं हो, दिक्कत हो रही हो तो मुझे जरूर लिख के भेजे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे, क्योंकि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, काफी लोगों को ठीक है। 8:15 का, 8:30 वाले भी राजी, 8:15 वाले भी राजी, 8 वाले भी राजी। इस प्रकार हमने 8:15 का आज टाइम रखा है। दूसरी सूचना ये है कि कल पुण्य तत्व ही चलेगा, मे भी पाप तत्व चालू हो जाए। 9 तत्वों का विषय 4-5 दिन और चलेगा। उसके बाद लगभग बहुत अच्छा 12 व्रत लेने की भावना, हम आपको धीरे धीरे अच्छा श्रावक बना रहे हैं। और इसके बीच में संडे लगभग संडे संकित का ही विषय चलेगा। जो आपके परिवार में, जो आपके दूसरे लोग अभी भी क्लास से नहीं जुड़ पाए, संकित की क्लास नहीं सुन पाए, उनको जरूर जुड़ाए और सुनाए। हर संडे 3 बजे, 2:30 कंफर्म हो जाएगा लगभग, कितना 3 बजे ही रखते हैं, 2:30 बजे थोड़ा मेरा उस दिन में गड़बड़ हो गया था। 3 बजे संकित की क्लास रहेगी, ठीक है। 3 बजे संकित की क्लास रहेगी, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं हर संडे को। ये पक्की जो आ रही है कब है देख के बता दो। 7 मई को क्लास की छुट्टी रहेगी। आप लोग आके ऑनलाइन आके देखे नहीं, फिर भी 2 दिन में अनाउंस करता रहूंगा। 7 मई पक्की पर्व है, उस दिन क्लास की छुट्टी रहेगी, ठीक है। ये सूचना मैंने दे दी। और सूचना और है, जो भी लोग अभी भी जेएसएस टीम से नहीं जुड़े हैं, तो वो अपना नाम और एरिया लिखकर भेजे मेरे यहाँ पे, तो आप जुड़ जाएंगे। मैं आपको मेरा नंबर लिख रहा हूँ, आप नंबर सेव भी कर सकते हैं। 9930 9930 420 429। काफी लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि जेएसएस टीम में जुड़ने का क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मेलिटी है। कुछ भी नहीं फॉर्मेलिटी है, सिर्फ एक ही फॉर्मेलिटी कि आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं जैन हूँ। जो भी आदमी सोचता है कि मैं स्थानकवासी मंदिर मार्ग की तेरापति दिगंबर नहीं हूँ, उससे पहले मैं जैन हूँ। अंदर चलो परंपरा है वो बात निराली, पहले जैन समझता है वो जेएसएस टीम से जुड़ सकता है। आप लोग मैसेज करें, आपको लिंक भेजने के बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो सबको लिंक सेम डे नहीं जा पाता है। 1-2 दिन में तो आपको आ जाएगा। शाविका जी दिन में 1-1.5-2 घंटा मेहनत करते हैं और वो भेजते हैं, क्योंकि मेरे को ऑफिस का काम रहता है, ठीक है। पहली बात ये बता दी। और क्या बताना? जैनिज्म क्विज ग्रुप जो मैंने, वो भी लिंक आपको कल सुबह ग्रुप में आएगा, जेएसएस ग्रुप में। तो आप जैनिज्म क्विज ग्रुप में भी जुड़ जाए, उनमें रोज एक प्रश्न आता है, बहुत अच्छा, ठीक है। ओके, कौन लिखा? और 6 देखो, गुजराती और मारवाड़ी पक्की अलग अलग होती है। अब देखो, मैं तो एक ही फॉलो कर पाऊंगा, आप मेरे को दोनों दिन उपवास करवा के बिला करवाना चाहते हो तो करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 6 को छुट्टी नहीं है, 7 को छुट्टी है, क्योंकि मैं 7 को पोषक करूंगा, ठीक है। अभी और प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सूचना में दे चुका हूँ सारी। और क्या सूचना में हाँ, यहाँ मैसेज एवरीवन में नहीं करे। देखो, अब लता जी ने किया इमीडिएट एवरीवन को, हाउ टू ज्वाइन द ग्रुप। अब एवरीवन आपको बताएंगे, 500 लोग आपको बताएंगे कैसे जुड़ना है। मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार एक ही चीज, जिनको चलाना नहीं आता है अपने बच्चों से समझे।
ग्रुप ज्वाइन करने के मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। किसी ने पूछा पैसे का दान ऊंचा या एक सामायिक या 20 मिनट का संवर बड़ा है या एक सामायिक, उसका देखो, उसका कल बहुत अच्छी तरह भी आगे भी आएगा, पर अभी बता दिया जाता है सामायिक सबसे ऊंचा है। सामायिक उत्तराधन सूत्र नम्मा अध्ययन गाथा 30-35 के अंदर 34वीं गाथा, जो सहसम सहसाणम मासे मासे गमम दय तस्वी संजमो से अदिन तस्वी किंचन, उसका अर्थ वगैरह आगे बताया जाएगा। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये सामायिक ऊंची होती है, ठीक है। दान से संवर ऊंचा, संवर से सामायिक ऊंची होती है, ठीक है। अभी जो जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उनको मैं अनम्यूट करता जा रहा हूँ, ठीक है। अशोक जी कटारिया, प्रियम, ठीक है, हेमल जी, एक एक जने बोलते रहना, ठीक है। मैंने अनम्यूट किया, बोलो सर। अशोक जी कटारिया बोलो, अशोक जी कटारिया। हेमल भाई बोलो। मेरी जो क्लास मिस हो गई उसे हम कैसे अटेंड कर सकते हैं? मिस हो गई कोई बात नहीं, वापस करेंगे। देखो दूरदर्शन पे जिन लोगों की रामायण मिस हुई थी उनकी कितने साल बाद रामायण कवर हुई है? 30 साल 25 साल बाद हुई ना। लेकिन 30 साल नहीं निकाला। और आपकी 30 दिन के अंदर तो कवर हो ही जाएगी, ऐसी भावना रखते हैं, ठीक है। जरूर कवर होगी। संडे को 3 बजे क्लास मिस ना करें, पहली बात। और दूसरी बात क्या कहते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करें, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी समरी भी बताता हूँ। हाँ जी, हाँ प्रियम जी पूछो। प्रियंका जी, एक मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ प्रियंका जी पूछो। पैसे देना कौन सा पुण्य है? तेज बोलो, क्या कह रहे हैं? 9 पुण्य में से पैसे देना कौन सा पुण्य है? बताओ सा अमृत भाई। पैसा देने के पीछे आपकी भावना क्या है ना, वो पुण्य उसमें काम करता है। पैसा देने के पीछे अगर आपकी भावना ऐसी है कि ये लोग भूखे हैं और भोजन करेंगे तो अन्न पुण्य के पार्ट में चला जाएगा। ये लोग प्यासे हैं, पानी लेंगे तो पानी के पुण्य में चला जाएगा। वस्त्र है तो वस्त्र में चला जाएगा। मन से उनको सुखी करना चाहते हैं तो मन के पार्ट में चला जाएगा। ऐसा बहुत अच्छे। लगभग 12 मिनट और प्रश्न चलेंगे। जिनको भी प्रश्न पूछना है, पानी की प्याऊ पान पुण्य गिना जाएगा। हाँ जी लिखा है। बट चिल्ड्रन ट्रैफिक भी बढ़ती है बच्चों को दान देने से, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बढ़ती है। देखो किसी ने लिखा ऐसी भावना कि चाइल्ड ट्रैफिक वो जो होता है ना, वो जो पिक्चरों में बताते हैं कि भाई चाइल्ड को किडनैप करते हैं फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। देखो इतना सोचोगे ना तो दान ही नहीं दे पाओगे। कोशिश करें, जो अब ऐसे चल रहा है वो तो उनकी पुण्यवानी से चल रहा है, हम देकर हमारी पुण्यवानी बढ़ाए कि हम ऐसे भी हमारे जन्म नहीं बढ़े, तो उनको देने में मेरे को तो बाधा नहीं लगती। क्या बोलते हैं अमृत भाई आप? अपना अंदर जो अनुकंपा का जो गुण है ना, हाँ, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बस एग्जैक्टली यस। काफी लोग ऐसे कहते हैं, पता है अमृत भाई, एक जना क्या बोले, फिर ट्रेन में मैंने कुछ खिलाया फिर उसने ऐसे झाग निकाल दिए, फिर वो मांगने लग गए। ये खाली ऐसे ऐसे दृष्टांत देके लोग नहीं देना। हमारे अंदर की अनुकंपा दृष्टि मरती जा रही। मान लो एक आधे जने किया भी होगा तो सब एक जैसे होते हैं क्या? ये सोचो, हम देख के अच्छा करें ना, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ललित बी जैन कुछ पूछना चाहता है, पूछो साहब। जय जैन सर। हाँ ललित साहब बोलो। ऐसा कह रहा हूँ, अपना ये पानी जो भरते हैं टंकी, अपना फिल्टर का पानी भरते हैं तो उसके अंदर पानी वेस्ट हो जाता है, तो वो भी अपने अकाउंट में आता है। आवाज आ रही है सर? हाँ 14 नियम की बात कर रहे हैं आप? हाँ 14 नियम के अंदर अपना फिल्टर का पानी भरते हैं तो बाकी का वेस्ट भी चला जाता है और फिल्टर में भी पानी जाता है, तो किस टाइम में आएगा पानी? 14 नियम का तो विषय नहीं है, पर आपने 6 पूछ लिया। देखो एक मिनट, नम्रता जी आप रेडी रहना, ठीक है। आपका नंबर है 2 मिनट रुकना। और किसको अनम्यूट कर दिया जो बोले जा रहा है? 1 मिनट, किसकी आवाज आ रही है? हाँ नेहा दादा, 1 मिनट। हाँ हाँ सुनो सा, तो आप बता दो अमृत भाई, जैसे एसी के अंदर वो तो गिनती में आएगा, आपका तो गिनती में तो आएगा ही ना। वो तो जैसे अभी आपका आरओ चालू किया, 10 लीटर आपने पानी यूज किया, 4 लीटर वेस्ट किया, तो आपका 14 लीटर यूज हो गया। वैसे एसी का भी आएगा फिर तो। हाँ एसी का भी आ जाएगा, पानी की यूटिलिटी लिमिट में तो आ ही जाएगा वो। ठीक है। दूसरा एक अमृत भाई, कल डाउट था, जनता अभी भी है इसलिए आपसे पूछ लेते हैं। पनीर किस में आता है? विघे में आता है पनीर और चीज, जानकारी है आपको? नहीं, चीज तो विघे में आएगा, पनीर तो नहीं आएगा। लेकिन चीज कौन से विघे में आएगा? चीज तो क्या होता है कि मक्खन से भी, मक्खन का जो रूप है ना, मक्खन से भी हार्ड रूप चीज है। अच्छा। लेकिन मक्खन से नीचे का रूप जो है ना वो पनीर है। मान लो मैंने 500 विघे का त्याग किया है, कौन से विघे का त्याग में मैं चीज नहीं खा सकता? ये मेरा भी प्रश्न है। 500 विघे का त्याग किया है तो उसमें
नहीं मतलब मान लो मैंने घी का किसी भी एक बीघे का त्याग में कौन से बीघे में मेरे चीज अड़ेगा, ये कह रहा हूँ। देखो पनीर को दूध में लेना चाहिए और चीज को घी में लेना चाहिए। ठीक है, सब जनता ध्यान रहे, पनीर को तो दूध में लेना है और चीज को घी में लेना है। अगर आपके घी का त्याग नहीं किया है तो आप चीज खा सकते हैं। ठीक है, अभी नम्रता जी का प्रश्न। नम्रता जी बोलो। जय जिनेंद्र। हाँ देवानंद बोलो। मुझे ये पूछना था, आपने जो अनुकंपा दान बताया उसमें आपने कहा एक तो गरीब को दान देना और एक साधर्मिक की सहायता करना। अब इसमें किसकी सहायता करने से ज्यादा पुण्य की बंदगी होती है, ज्यादा पुण्य बनता है? साधर्मिक की। साधर्मी की करने से साधर्मी धर्म में जुड़ेगा और अनुकंपा, और वो भी आगे बढ़ेगा, धर्म में जुड़ेगा तो धर्म करेगा तो और अनुकंपा दूसरे जीवों को भी मिलेगी। इस प्रकार हमेशा साधर्मी की करने में पुण्य ज्यादा है ना। सही है ना अमृत भाई? जी जी बराबर है। और पूछना है? सेकंड क्वेश्चन पूछो। हम घर पे अपने घर पे किसी के लिए बिस्तर लगाते हैं और उसे उठाते हैं, तो उससे क्या शयन पुण्य का पुण्य बनता है या नहीं बनता? कि काय पुण्य? हाँ शयन पुण्य ही हुआ, बंधेगा। हाँ बंधेगा, बरोबर, शयन पुण्य मिलेगा। हाँ एक और क्वेश्चन लास्ट। एक बहन बोल रही है बीघे 6 होते हैं 5 क्यों बोल रहे हो आप? 1 मिनट। हाँ वो गुजराती मान्यता से वो मतलब शक्कर को 2 में पार्ट करते थे, गुड़ और शक्कर ऐसा। अच्छा इस हिसाब से बोल रहे हैं। 1 मिनट, इस हिसाब से वो 6 समझते हैं। जो जैसा समझे वैसा समझ ले, उसमें कोई बाधा नहीं है। 5 समझ में एक हमने तो देखो जितनी पढ़ाई करी थोड़ी बड़ी करी है और अभी गुजराती वाली करी नहीं है, तो 1 मिनट बहन से पूछ लेते हैं। संगीता जी बोलिए कितने बीघे होते हैं? संगीता जी 1 मिनट। हाँ संगीता जी बोलिए। संगीता जी कहाँ गए आप? छोड़ो। हाँ नम्रता जी कुछ और पूछना है? एक और क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन पूछने में देखो 100 रुपए प्रति क्वेश्चन लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है बोलो। कहते हैं कि दान दे तो किसी को बताना नहीं चाहिए, गुप्त दान करना चाहिए। वो तो सबसे ऊंचा है। हाँ तो वही गुप्त दान में, और किसी को अगर हमने बता दिया बातों में, आजकल तो हर कोई फोटो खींच के व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सब पे लगाते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो गुप्त दिया तो थोड़ा फायदा ज्यादा होगा, और जो मान लो फेसबुक पे अगर फोटो लगा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि उनकी भावना दिखाने की हो। काफी बार दूसरों को प्रेरणा भी मिलती है ऐसा करने से, तो उसको एकांत अपन नेगेटिविटी में नहीं ले सकते हैं। नहीं दिखाए चुपचाप दिए तो बहुत बड़ी बात। ऐसा कहा जाता है, ऐसे ऐसे श्रावक थे, पता है घर पे जाते तकिए के नीचे पैसे डाल के आ जाते थे। ऐसे ऐसे श्रावकों का एग्जाम्पल मिलता है, तो ऐसे भी होते हैं। अभी जैसे एक जना को मिले ना सूरत में 1 किलो आटे के अंदर 15-15 हजार रुपए डाल के मिले, तो बात आई है, मतलब कुछ ना कुछ एक्चुअल में हुआ ही है। तो सोचो वो दिया हुआ सबसे ऊंचा ही रहता है ना। पुराने जमाने में तो है ना, पुराने जमाने में तो लोग अपने गुरु महाराज जैसा कहते थे कि अगर समझो तुम्हारे जो पैसे दिए ना उसकी अगर तख्ती लगा दी ना, तख्ती, तो वो तुम्हारा पुण्य पानी में चला गया। हाँ अभी तो लोग नाम, हाँ ऐसी अपने गुरु भगवान प्रेरणा करते थे पहले के जमाने में। तो अभी आज तो क्या है, जमाना अलग हो गया थोड़ा। बोलो महेश जी जैन के यहाँ से उनकी डॉटर पूछना चाहती है। महेश जी पूछना चाहते हैं, बोलो साहब। मेरा क्वेश्चन है, आज से रिलेटेड नहीं है बट मेरा एक जनरल क्वेश्चन है। पूछ लीजिए। कि हम पानी छानते हैं, पानी गन्ने से हम पानी छानते हैं। हाँ छानते हैं मटकी में गन्ना लगा के और गन्ने को धो के सुखा देते हैं। ठीक है। बट जब अब हम नल होते हैं, नल के ऊपर हम थैली बांधते हैं, तो फिर उसमें तो हम रोज उसको नहीं धोते हैं, तो क्या हमको पाप लगता है क्या फिर वो? हाँ मतलब उसमें तो उसको रोज धोना ही चाहिए, रोज नहीं होता। पूरे घर में जैसे जितने नल लगे हुए हैं, हमने सब में थैली तो पहना दी है, बट हम रोज तो उन सबको खोल के नहीं धोते हैं। जबकि हम पानी जब छानते हैं गन्ना लगा के, तो उसको तो हम रोज धो के सुखाते हैं। तो फिर मतलब ऐसा है कि देखो विधि जो इसमें कैसा है, जो अच्छा तो वही है कि आप उसको है ना रोज धो के सुखाएं, वो चीज अच्छी है। लेकिन अगर आप उसको धो के नहीं सुखाते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप पानी छान के यूज करें ना बाकी के नलों में, वो आपका काम खराब हो गया। आप छाना हुआ पानी यूज कर रहे हैं, वो तो काम अच्छा है, वो अच्छा ही रहेगा। लेकिन वहां की जो ये यत्न है वो थोड़ी सी है। ऐसे भी तो है कि हमने अनछाना पानी पीने की सौगंध ली है। हाँ अनछाने पानी से नहाने की सौगंध ऐसे नहीं लेते, क्योंकि वो तो अनछाना कभी कभी कहीं ना आ भी जाता है। मेन जो होती है ना त्रस काय मेरे है ना
ऐसे ही होता है अमृत भाई के तरस का है। हाँ, नहीं लेकिन बहुत जन है ना, बहुत जन क्या करते हैं बाथरूम में, बेसिन में, सब जगह पे वो थैली बांध के रखते हैं, और अच्छी चीज भी है। और इसमें क्या हुआ, अनुकंपा बस्ती भी है कि क्यों, क्या होता है कि जैसे वो थैली में जो जीव आए ना, वो थैली के जीव क्या होता है कि वो तुरंत नहीं मरते हैं, लेकिन वही अगर आपके डायरेक्ट है ना, जैसे बर्तन पे आए और डायरेक्ट उसके ऊपर घिसे साबुन वगैरह से, या डायरेक्ट आपके शरीर के ऊपर साबुन लगाया, बर्तन कपड़े धोए, तो उसमें क्या होगा, वो त्रस जीव जो आए ना, वो तुरंत उस सर्प से तुरंत मर जाएंगे। तो उनकी अनुकंपा तो होती है, ऐसा नहीं है कि उनकी अनुकंपा नहीं होती है, थोड़ी होती है। हाँ बात ठीक कह रहे हैं आप, पर कुछ कुछ को अलग तरीके से भी कहते हैं। हाँ जा अशोक जी कोचर पूछो सा, 5 मिनट शेष बाकी है केवल। बोलो अशोक जी कोचर। अशोक जी कोचर, आगे चलते हैं। हाथ खड़े करो सा, आ गया मैं, हाथ खड़े करो, सेकंड पेज पे हूँ, हाथ खड़े करो। कौन है? हाँ ये सुनीता जी कोठारी। हाँ बोलो सा। एक मिनट रुको सुनीता जी। हाँ एक मिनट, अनम्यूट नहीं हुआ, लाओ ना सुनो जल्दी जल्दी, अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। एक मिनट, कितने सारे लोग हैंग हो गए। हाँ हुआ अनम्यूट, बोलो सा। सरला चाची कुछ पूछना है? नहीं, फोन में अलग से। हाँ सोमा है ना। हाँ लो, कौन पूछ रहा था प्रश्न? हाँ एक मिनट, तारक जी। हाँ तारक जी पूछो सा, पूछो सा। जय जिनेन्द्र। हाँ देवानुप्रिय बोलो। हाँ एक्चुअली में वो जानना था कि हमारे धर्म में पचखान का महत्व है, तो ये कोई हम सब पुण्य कभी करते हैं तो पचखान तो किसी में नहीं होते, तो वो पचखान लेनी चाहिए पुण्य देते समय, या और कोई तरीका है? नहीं समझा आपका प्रश्न। जैसे हमारे कोई पचखान नहीं है पुण्य करने के। हाँ ठीक है। हमने पुण्य कर दिया मगर कोई पचखान नहीं लिया, हाँ। तो ये कर्म से पुण्य कैसे बनते? जैसे निर्जरा है सामायिक की हमने, हाँ। तो वो निर्जरा भी हुई, पुण्य भी मिला, सब अलग बात है। हाँ। मगर वो ये तो हमारे कोई पचखान नहीं है कि ये गरीब को खिलाना है या पानी देना है, फिर भी हम करते हैं, तो वो कौन सा अलग सा खाता है? खाता कौन सा बताइए अमृत भाई। प्रत्याख्यान जो है ना, वो संवर तत्व में प्रत्याख्यान चलते हैं, पुण्य तत्व में प्रत्याख्यान नहीं चलते हैं। पुण्य तत्व में प्रत्याख्यान, हाँ पुण्य में प्रत्याख्यान नहीं चलते हैं, लेकिन आप पुण्य तत्व को भी है ना संवर तत्व से जोड़ सकते हैं। जैसे आपको लोकेश जी ने बताया कि आपको 2.5% आपकी इनकम का डोनेशन करना है, आप इसके प्रत्याख्यान ले लीजिए, आप संवर में आ गए कि आपके पास जितना भी आश्रय हुआ, जितने भी पैसे आपने 18 पापस्थान की कमाई से आए, उसमें से आपने 2.5% पैसा तो है ना वापरने का नक्की कर लिया, प्रत्याख्यान में भी आ गए। आप प्रत्याख्यान ले लीजिएगा, आज घर के लिए 25 रोटी बनाएंगे, उसमें 5 रोटी गाय को खिलानी है, आप प्रत्याख्यान ले लीजिएगा। आज घर का पंडेरा भरेंगे, उससे पहले बाहर अपने होटल के ऊपर है ना पानी का मटका भर के ही रखना है प्यासे लोगों के लिए, तो आप प्रत्याख्यान में आ जाएंगे और आपको डबल लाभ, ट्रिपल लाभ, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना लाभ मिल जाएगा। ठीक है। और हाथ खड़े कर सकते हैं, 2 मिनट और है। एक आधी जना कोई करना चाहे तो हाथ खड़े करो। आ रहा हूँ पीछे वाले पेज पे, पीछे वाले पेज पे आ रहा हूँ, हाथ खड़े। कृति कहाँ गई, 2 दिन से गायब है। अशोक जी कटारिया कुछ पूछना चाहते हैं? एक मिनट पीछे आ रहा हूँ। हाँ लो, एक हल्का दिखे, हल्का के यहाँ से बोलो साहब। एक मिनट रुको अनम्यूट में। हाँ बोलो, अब बोलो, वापस बोलो। हाँ ये 14 नियम में जो आपने कल दवाई का बताया था ना, हाँ, तो वो अलग अलग द्रव्यों में होती है, जैसे 3-4 दवाइयाँ होती है। देखो उसमें ऐसा है, काफी लोगों का मेरे पास ऑडियो भी आया है, आप लोगों के लिए सुविधा कर दी जाती है। आप लोग 14 नियम दवाई को छोड़ के रख लो। दवाई जितनी भी बड़ी, कोई एक लेडीज का फोन है, मैं 7, 8, 10 दवाई लेती हूँ, तो उसको गिनना नहीं, दवाई के उपरांत दवाई छोड़ दो, दवाई को छोड़ दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और है मेरा, एक दो कॉमन प्रश्न आए थे। पानी 10 बार पिया तो 10 द्रव्य लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे, एक ही लगेगा। ऐसे एक क्वेश्चन और है भैया। हाँ बोलिए। जैसे आप सामायिक कर रहे हैं, नॉर्मल सामायिक कर रहे हैं, एक बच्ची ने जैसे लाइट लगा के चली गई वो रूम में से, हाँ, तो अब मैं क्या करूंगी उसमें? सामायिक है मेरा। आप आराम से सामायिक करो, आपको को तो लाइट से मतलब नहीं है। नहीं मतलब अंधेरे में नहीं तो अपने को पाप लगेगा उसका, फिर लाइट का अपने को लगेगा, जैसे बच्ची नहीं लगेगा। आपको क्यों लगेगा? आपने लगाई क्या? अच्छा, और जैसे आप उस अंधेरा है और अंधेरे में अगर आप पुस्तक पढ़ते हो ना उस लाइट से, तो आपको दोष लगेगा।
अच्छा, अपन किसी अंधेरे में रोशनी देख के नहीं बैठ सकते अपन, ऐसा? हाँ मतलब नहीं, बाहर की अंधेरे, रोड आप लाइट। अंधेरे में बैठे हो, अंधेरे में बैठे हो, बराबर है, और हाँ उस अंधेरे में अबे किसी ने लाइट चालू कर दी और लाइट चालू हो गई तो आप सोचा कि अभी मैं बुक पढ़ लूं, हाँ हाँ तो वो भी ऐसा नहीं नहीं करना चलेगा। चाहिए। और अभी ये और कुछ कहना चाह रहे थे, मान लो रोड लाइट आ रही हो, हाँ, कहीं और और ये का भी भी प्रकाश आ रहा हो, उस हाँ। प्रकाश में भी बैठ के सामयिक के अंदर नहीं पढ़ सकते। बालकनी है जैसे अपने बाहर, और बाहर लाइट नहीं होती नहीं है तो नहीं कर बहन, सकते मान लो अपन। वो एकदम से लाइट है ना बंद हो गई, तो आपके मन हाँ में हाँ क्या विचार आएगा? अरे हाँ बंद हो गई, तो अरे हाँ आया मतलब 2 करण 3 योग में घोटाला हो गया, हाँ हाँ सामयिक शुद्ध नहीं रही। हाँ ठीक हाँ है, जय। एक लास्ट प्रश्न, कोई और 1 मिनट देख ले। गैलेक्सी नोट 5 है कोई जनता? हाँ बोलो, गैलेक्सी हाँ, नोट 5। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत बढ़िया। गौरव सागला जी कह रहे हैं अपने घर के ऊपर, दुकान के ऊपर छत में चूहा डालते हैं तो कुछ लोग कहते हैं नेगेटिविटी होती है। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को मेरे सामने लेके आओ, फिर उनको उत्तर देंगे। कोई नेगेटिविटी नहीं होती, ऐसा कुछ होता है क्या? अमृत भाई बताइए, कहीं आया है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है, आपके अच्छा नेगेटिव देखो, कर्म निकल ये जो जाएंगे। जिनके नहीं करने हो ना, उनके 100 बहाने होते हैं, करने वाले को कोई बहाना, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं होती। ठीक है, बोलो। एक बहन ने हाथ खड़ा किया था, उनको अनम्यूट किया हूं, बोलो। भैया मुझे पूछना है कि जब आकांक्षा जी थोड़ा आकांक्षा जी थोड़ा धीरे तेज बोलिए थोड़ा। मुझे पूछना है कि जब हम कोई पुण्य करते हैं, आवाज नहीं आ रही बहन। जब हम कोई पुण्य करते हैं, बहुत अच्छी आ रही है, बोलो। जब हम कोई पुण्य करते हैं तो हमारे मन में भाव कैसे होने चाहिए? मेरी पुण्यवानी बढ़ेगी या बस दान की भावना होनी चाहिए कि हाँ मैं कोई भूखा है या मैं कोई प्याऊ लगवा रही हूँ तो मैं सोचूं मेरी तो पुण्यवानी बढ़ेगी, मैं इसलिए लगवा रही हूँ, या ये सोचूं कॉम्प्लिकेटेड कि क्वेश्चन पूछते हो। नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप जब कोई भी पुण्य करते हैं ना, तो जिसके लिए आप पुण्य करते हैं ना, उस आत्मा की प्रसन्नता के भाव कीजिए। जैसे हाँ। प्याऊ लगाते हैं ना, तो ऐसे भाव कीजिए कि उन प्यासे जीवों को है ना बहुत सत्ता मिलेगी। जैसे अन्न दिया ना, तो ऐसा सोचिए कि आप उन खाना खाने वाले को भूख से राहत मिलेगी। जैसे मैं बहुत भूखी हूँ और मैंने खाना खाया तो मुझे कैसा अच्छा लगता है, ऐसे ही है ना, मैं जिसको अन्न दे रही हूँ ना, उसको भी खाना खा के अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। ये अपने बारे में नहीं सोचना कि मेरी अपने पुण्यवानी बारे में तो, बढ़ेगी या अपने कुछ बारे में सोचने का काम कर्म सत्ता का है। वो प्रदीप भजन है, तू बस अपना काम किए जा, तेरा हाँ। अंजाम भरेंगे राम। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, गैलेक्सी नोट 5 बोलिए। हाँ जी, वही क्वेश्चन था मेरा। हेलो। आपके यहाँ पे तो उजाला कैसे आ रहा है? सूरज अभी भी आपके वहाँ है कि लाइट है? लाइट है। और आपका नाम गैलेक्सी नोट 5 किसने रखा? मम्मी ने, पापा ने? गैलेक्सी नोट 5 नहीं, बच्चों की क्लास चलती है तो बच्चे चेंज करते रहते हैं, इसके लिए हो गया है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा एक सवाल था, बस ये पुण्य के ऊपर ही था कि हम जब बच्चों ये देते हैं बाहर भिखारियों को, तो एक बार ऐसा हुआ था मेरी फ्रेंड के साथ कि उसने खिलाया किसी को, तो उसके मुंह से झाग निकल गया और वो उसके ऊपर चढ़ गई। और हम मतलब ऐसा भी सुना है कि हम देते हैं तो क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं क्राइम में, तो ये भी तो पाप ही लगा, पाप की क्रिया। नहीं नहीं, ऐसा क्राइम की बात नहीं है। कुछ तो विवेक अपने को रखना चाहिए। जैसे बिल्कुल ही ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसा नशे वाला व्यक्ति होता है, शराब वाला अफीमची व्यक्ति होता है, जो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे उपद्रव फैलाने वाले हैं, तो उन लोगों नहीं, से हम बचा तो जा ये सकता है। हम ये नहीं बता सकते ना ये कि उपद्रव करेगा या क्या नहीं, करेगा। अगर नहीं लगता है तो आपको कुछ पाप नहीं लगेगा, आपको पुण्य ही होगा, अनुकंपा का। नहीं, आपने उस जीव पुण्य को, का तो अनुभव हुआ, अनुकंपा से हमने दान दे दिया, ठीक है, लेकिन अब ये बोलते हैं सब जगह ऐसे भी आते हैं कि इस क्राइम को आप बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं, बच्चों का जो नहीं नहीं क्राइम नहीं हो रहा है। नहीं नहीं गलत नहीं चीज नहीं, है, ये नहीं ये मानते। गलत चीज है, ऐसा नहीं मानना 100 में चाहिए से, अपन मेरी को। बात सुनिए, 100 में से 1% 2% ऐसे होते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल नहीं, बताता जैसे हूँ। अभी ये भी सुनिए माना सुनिए जाता है ना, सुनिए, भिखारियों के पास ज्यादा पैसा है हमसे। ये सब कहने की बात है, मेरी बात सुनिए सुनिए। हाँ हाँ मान लो अभी तलाक ज्यादा हो रहे हैं, 2 4 5 हर जगह तलाक देख रहे हैं अपन, तो इसका हाँ मतलब क्या शादियां करनी बंद कर दे? नहीं, ऐसा तो नहीं। लोकेश जी, हाँ मैं एक बात बताता हूँ, देखो कि अपना जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है ना, हाँ उसका एक रूल है कि अपराधी होता है ना, अपराधी, हाँ वो मतलब 100 अपराधी छूट जाए ना हाँ तो चलेगा, लेकिन एक निरपराधी को मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है ये? नहीं मालूम। हाँ ठीक है, मतलब 100 अपराधी छूट जाए तो चलेगा, एक निरपराधी को मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। और अपने जिन शासन का ऐसा नियम है कि अपन 100 जगह दिया ना, उसमें 99 जगह ने मिस यूज कर दिया ना तो चलेगा, लेकिन एक जन का भी यूज वाला है ना, वो पात्र अपने यहाँ से खाली नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
समझ थैंक गए यू। आप? हाँ, आप नाम, हाँ सुनील जी कुछ लास्ट पूछना था। सुनील जी जैन स्क्रीन पे सामो साम है। हाँ जी भाई साहब, जय जिनेंद्र, मैं बेंगलोर से सुनील जैन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए साहब। तो भाई साहब, जो आपने जो बता रहे हैं ना अभी, आप जो जल का दान और ये दान, ये जो अनाज का दान बोल रहे हैं ना, उसमें जल में तो अनंत जीव रहते हैं ना, वो दान करने से पाप नहीं लगता है क्या? अनंत नहीं होते, असंख्यात होते हैं जीव। वही वही, इसमें कहते ये हैं बूंद में ये आपके प्रश्न का जवाब जब हम आपको संवर तत्व समझाएंगे ना, तभी जवाब देंगे इसका। ठीक है, नहीं, इसमें पाप तो नहीं लगता है ना ज्यादा? ऐसा नहीं, पाप लगेगा इसमें या नहीं लगेगा, उसका जवाब आपको जब भी संवर तत्व समझाएंगे ना तभी बताएंगे। ओके जी, जय जिनेंद्र। सस्पेंस। लास्ट किसी का मैसेज है, वो उत्तर दे रहे, हरी घास दान में शंका, वो सेम इसी पानी की तरह आपका उत्तर संवर तत्व के साथ आएगा। मिलेंगे इसी समय क्या कृति पूछना है कुछ? आज इतना लेट खड़ा करती हो, जल्दी बोलो। नहीं पूछना मुझे। बोलो जल्दी। नहीं पूछना। तो हाथ क्यों खड़ा किया? बाय बाय कर रहे थे क्या? नहीं, आपने मुझे बोला था कुछ तो। ठीक है चलो, ठीक है, तो मिलेंगे कल 8:15 बजे इसी समय, मतलब 8:15 बजे इसी जगह। ठीक है, तो 9 तत्व पे क्लासेस चल रही है, पुण्य तत्व चल रहा है, कल भी पुण्य तत्व चलेगा। बहुत अच्छी नई नई बातें जानने को मिलेगी, कैसे हमारा पुण्य बढ़ाएं, कैसे हम दान की प्रवृत्ति हमारे अंदर लाए, कैसा दान मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कल 8:15 बजे अपन यहाँ मिलेंगे। 300 लोग मेरे स्क्रीन पे दिखा रहे, 300 लोगों से निवेदन है 8:10 से पहले कोई भी नहीं पधारे। 8:10 पे ही मोबाइल चालू करे और 8:15 बजे लगभग क्लास चालू होगी। पहले से आके नहीं बैठे हैं। मेरा एक क्वेश्चन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है कोई, एक मिनट। लक्ष्मी जैन, मेरा जवाब प्लीज। लक्ष्मी जैन पूछ रही है, अब जाते जाते एक जने को कर दे। हाँ लक्ष्मी पूछो। एक मिनट, हाँ हो गया। लक्ष्मी बोलो। भैया सामायिक में एकाग्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामायिक में एकाग्र करने के लिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। कुछ याद करना पड़ेगा, कुछ याद करोगे ना तो उसको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। मुझे प्रतिक्रमण पूरा करना है, मुझे सामायिक को पूरे करनी है, मुझे कुछ थोकड़ा करना है, कुछ लक्ष्य होगा ना। देखो ये मेरी दादी बैठी यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने 25 ना मेरे कहने से चालू किया। इनको पढ़ना नहीं आता है, पर एक ही शब्द पूरे सामायिक में बोलते रहते हैं, ती गंडगे पंडगे वा, ती गंडगे पंडग, ती गंडगे पंडग, ती गंडगे, और बोलते बोलते सामायिक आ जाती है। हमारा डेडिकेशन। हमारा ध्यान बहुत भटका देते हैं। क्या? आसपास के लोग, मतलब हम नहीं चाहते फिर भी हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है। ये हमारा ध्यान अभी अंदर आया ही नहीं। कोशिश करें सुबह जल्दी सामायिक करें, दोपहर में सब सो जाए तब करें, रात में करें, कोशिश करें और अच्छा लगा। फिर मैं आपको फोन पे ऑडियो भेज के बताने के बाद बताता हूँ, ठीक है? ये क्या जानने नहीं दोगे? टिया आईफोन क्या बोल रही है? रुको टिया, तूने ये क्या किया? जाते जाते आवाज लगा दी। टिया बोलो, टिया। हम जो गाय का एक मिनट रुको। हाँ बोलो, वापस बोलो। अरे एक मिनट, है वो पाप लगता है, क्योंकि गाय इन लोग को सब इंजेक्शन और वो सब देके हम पिए। गाय का दूध पीते तो पाप लगता है? वो इंजेक्शन देते ना काऊ इन लोग को। उसके बारे में भी अपन करेंगे बात, ठीक है? आपका प्रश्न बाकी रहेगा, ठीक है? उसके बारे में बात करेंगे। इफ यू गिव मनी टू समवन, बी अ गरीब एंड शॉपकीपर, एंड दे यूज सम रॉन्ग थिंग्स, विल गेट अ पाप और पुण्य। यू विल गेट ओनली पुण्य, ठीक है? नेहा डागा अंतिम एंड फाइनल, ठीक है? नेहा डागा, नेहा जी डागा कहाँ से बोल रहे? बोलिए नेहा जी। जय जिनेंद्र सर, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो मैं गाय के लिए 3 से 4 रोटी रोज बनाती हूँ, लेकिन वो रोटी, हाँ, गाय के लिए ही बनाती हूँ। तो मैं वो रोटी लेकिन गाय को खुद नहीं देती हूँ, या तो दूध वाले को दे देती हूँ कि वो खिला दे, या मेरे हस्बैंड देके आ जाते हैं। तो मुझे इसका कुछ पुण्य मिलता है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है। गाय के लिए बनाई, लेकिन मैंने खुद ने नहीं खिलाई गाय को, कल किसी बताएंगे। के थ्रू खिलाई। कोई विषय चलेगा, कल बताएंगे, ठीक है? चलो जय जिनेंद्र। सब जने जय जिनेंद्र बोलते जाइए और फोन रखते जाइए। मंगलिक सुन लीजिए, सब जनों को मंगलिक दी जा रही है। दादी सा इधर ही, इसलिए मंगलिक दे रहे हैं। हाथ जोड़ लीजिए, मंगलिक ले लीजिए। बोलो सा दादी सा। चतारी मंगली गरंता मंगली सिद्धा मंगली सौ मंगली केवली चतारी लोकमा अरियंता लोकमा सिद्धा लोकमा सौ लोकमा केवली पंदे तमय लोकमा चतारी संगुजमी अरियंते संगुजमी सिद्धे संगुजमी सौ संगुजमी केवली पंदे तमय संगुजमी
हरियान जी को सन्नो, सिद्धार्थ जी को सन्नो, साधु जी को सन्नो, केवलिया को सन्नो, केवली दिया प्रभु धर्म को सन्नो, चार सन्ना सुगर सन्ना वरुण सन्नो, कोई देव देव बहु प्राणी आदि अक्षय मत। जय जिन देवानुप्रियो, जय जिनेन्द्र। सब लोग नौकार बोल के सोए, या लोगस आता तो लोगस 4-4 लोगस करके सोए। ठीक है, नई नई चीजें बताई जाएंगी। आज भी प्रोजेक्ट नहीं बता पाया, कल नए नए प्रोजेक्ट बताएंगे। ठीक है साहब, जय जिनेन्द्र बोलते जाइए, फोन रखते जाइए। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ नीतू जी जय जिनेन्द्र, कंचन जी जय जिनेन्द्र, सविता जी जय जिनेन्द्र, खुशबू जी जय जिनेन्द्र। सब जय जिन बोलते जाइए। कोमल जी, अनीता जी नलवानी जय जिनेन्द्र, अशोक जी कटारिया जय जिनेन्द्र, सरोज जी बेंगलोर जय जिनेन्द्र। काटते रहिए, फोन काटते रहिए। मोतीलाल जी राठौर जय जिनेन्द्र, सरोज जी बेंगलोर जय जिनेन्द्र, रेखा वैद्य जी जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र देवानुप्रियो।